किशोर भ्राता नास्ति हन। हाँ, एक बार मंगलाचरण करिए कोई। शिल्पा भगिनी कारयतु कृपया। अस्तु। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाजानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानन्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः सर्वेभ्यो। सुप्रभातं। धन्यवादः। सुप्रभातं। नमो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज अभ्यास वर्ग नहीं होगा, आज आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले हमने पूर्व में कौन सा गण पढ़ा था? स्वादिगण, स्वादिभ्यः श्नु। आज पढ़ेंगे हम तनादिगण। तनादिगण में केवल 12 धातुएं हैं। कितनी धातुएं? केवल 12 धातुएं हैं। तो आसान है वैसे तो। जितना आपने पीछे सीखा था पूर्व कक्षा में, वही सारे सूत्र लगेंगे, बस एक सूत्र आपके थोड़ा एक्स्ट्रा लगेगा, जो आपकी क्यों? क्योंकि आज आपकी धातु आएगी डुक्री करणे। आप लोगों ने सभी ने इसका नाम तो कई बार लिया होगा, डुक्री करणे, है ना। पर लेकिन ये धातु आज इसका हम प्रयोग सीखेंगे, कैसे बनाते हैं इस धातु को, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, हमारी तनादिगण की धातुएं हैं, उसमें तनादिगण का विकर्ण क्या है महोदय? तनादिगण की धातु का विकर्ण क्या है? ऊ ऊ ऊ। तो तनादिगण की धातु हमारी सबसे पहली धातु हमारी तन, ठीक है। और तन धातु, इसमें कोई भी धातु विशेष नहीं है, सारी धातु को एक समान कार्य होता है, तो इसलिए यहाँ पर विशेष धातु नहीं दे रखी है, ठीक है। तो तन धातु में ऊ विकर्ण लगाया तो बना आपका तनु। क्षण में क्षणु, सन में सनु, मन में मनु, वन में वनु, क्षीण में क्षिणु और क्षेणु, ठीक है ना। ये आगे जाके पता लगेगा इनको दो रूप कैसे बने, ठीक है। पर देखिए कि नोटिस करने वाली बात ये है, यहाँ पर ये है कि ये जो तनु बना है ये श्नु प्रत्यांत नहीं है। जैसे चिनु और तनु, चिनु और तनु में एक धातु, एक जो अंग है वो आपका अंग कैसा है? एक है चिनु अंग है आपका श्नु विकर्ण, मतलब श्नु प्रत्यांत। कैसा है? श्नु प्रत्यांत। और जो आपका ये है तनु में जो ऊ है, ये है आपका ऊ प्रत्यांत। इसमें जो तन नु बोलेंगे आप, तो नु आपका नहीं है, ऊ है केवल, ठीक है। आप सभी को समझ में आया? क्योंकि हमारी धातु क्या तन है और उसमें ऊ जोड़िए तो तनु बन गया केवल, ठीक है। अब हम चलते हैं, तो ये बताइए कि तनादिगण की धातुओं में आपसे आवाज आ रही है क्लियर? जी जी। तनादिगण की धातुओं में आप सभी ने देखा होगा कि पित प्रत्यय के परे होने पर हम क्या कार्य करते हैं। स्वादिगण में अभी हमने स्वादिगण पढ़ा था पूर्व कक्षा में, तो हमने क्या किया था? पित प्रत्ययों के परे होने पर हमने क्या किया था? गुण किया था, ठीक है ना। पित प्रत्ययों के परे होने पर क्या करना है हमें? वहां तक गुण करना है, और अजादि पित प्रत्यय के परे होने पर गुण करके अब आदेश कर देना है, ठीक है। और हलादि प्रत्ययों में बैकग्राउंड बहुत नॉइज आ रहा है, शायद मुझे आ रहा है, क्या सबको आ रहा है? सबको आ रहा है। तो अब ठीक है महोदय? जी जी। तो देखिए सबसे पहले आपको कुछ क्या करना है, देखिए यहाँ पर आपकी धातु आई
तन धातु, उससे हमने उ विकरण लगाया और प्रत्यय कौन सा लाया? हम ती प्रत्यय लाए। ठीक है, अब हरिओम बोलिए आवाज बोलिए। अब हाँ, हाँ हाँ। तो अब देखिए तनु धातु से आपने ती प्रत्यय लगाया। अब ये जो ती प्रत्यय है आपका, ये कैसा प्रत्यय है महोदय? ये हलादिपित्त है। सार्वधातुक। हलादिपित सार, हलादिपित सार धातु है। सार्वधातुक। ठीक है, तो पित होने के कारण अब यहाँ पर हमने कोई विशेष सूत्र नहीं पढ़ा। तो जब हमने विशेष सूत्र नहीं पढ़ा होता है, ठीक है, तो हमें क्या करना होता है? कुछ नहीं, इन धातुओं को, क्या उकारांत धातु है तो क्या हो जाएगा? इगंत है तो सार धातु आर धातु का क्या हो जाएगा महोदय? उ को गुण हो जाएगा। गुण होने के बाद क्या बनेगा? तनु। तनु। ठीक है, हाँ तनु, तनोति बन जाएगा। इसी प्रकार आपको क्या करना है, जितने भी आपके पित्त प्रत्यय हैं, हलादि पित्त प्रत्यय हैं, उन सभी में आपको उसी प्रकार बनाना है। मतलब हलादि पित्त में आपका अंग क्या बनेगा? तनो। हलादि पित्त में आपका अंग क्या बनेगा? तनु। तनो। तो इसके बाद में ती सी मी, ठीक है, ती सी मी, तू, त, और क्या है? स। तो ठीक है, तो अब जब आपने क्या करा कि तनो, आपका अंग क्या बना? हलादि पित्त प्रत्ययों के परिणाम पर तनो बना। तो आपने क्या करा? तनो को जोड़ दिया, तो तनो सी, फिर क्या बना? तनु मी। तनो मी, तनु तु। तनो तू। तनु त। अब ये क्या है हमारा? लंग लकार है, तो अट का आगम होगा कि नहीं होगा बताइए? अतनु। हाँ। हो हाँ, जाएगा। अतनु। अट का आगम हो जाएगा अतनो, तनु। अतनोत। और यहाँ पर क्या होगा? पहले अतनो। अतनो, अतनोस बनेगा, फिर उसका ससजुषोरु खरवसा में सस। विसर्जनीयो, तत्सुजुरु विसर्जनीय, तनु। अतनो। अतनु। ठीक है, अब इसके रूप देखिए। महोदय, हाँ जी बोलिए। हाँ इसमें अचिष्णु धातु ब्रुवाई वाला सूत्र नहीं लगेगा? नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि नहीं, उस सूत्र में जैसे स्नु धातु प्रत्यांत है और उ वर्णांत भी तो है ना, तो ये नहीं, उ वर्णांत हो वर्णांत गए नहीं ना? है। उ वर्णांत धातु है। उ यही वर्णांत धातु। यही अंतर है अचिष्णु धातु ब्रुवाम योरि अंगु वरंगों में। वो कहता है कि स्नु प्रत्यांत धातु, ठीक, स्नु प्रत्यांत, इवर्णांत और उवर्णांत धातु बोला गया है। हाँ। ठीक है ना, इवर्णांत और उवर्णांत धातु बोलने का कारण ये है कि जो धातु आपकी स्टार्टिंग से इवर्णांत है या उवर्णांत है, केवल उसमें ही आपको उवंग आदेश कर सकते हैं। ठीक है, और अलग से क्या बोला? प्रत्ययों में किसको ले लिया कि प्रत्यय लगने के बाद केवल स्नु प्रत्यांत में ही उवंग आदेश हो, अर्थात स्नु प्रत्यांत में होगा मतलब कि उ प्रत्यांत में आपका उवंग आदेश नहीं होगा। ठीक है, तो जी, केवल जी। 3 जगह पे होगा। जो धातु आपकी उपदेश अवस्था में इवर्णांत हो अथवा उवर्णांत हो या फिर स्नु प्रत्यांत हो, केवल वहीं ये सूत्र लगता है। और वो भी कब? अजादि अपित प्रत्यय के परण पर, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि अजादि गुण निषेधक प्रत्यय के परे होने पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए आप सभी लोग कि तो पहले ये बना रहे हैं, तो तन धातु से हमने तनु बनाया और सन धातु से सनु, क्षण से शणु, वन से वनु, जो हम बना चुके हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा उ है, अच्छा ये बताइए उ हमारा कैसा प्रत्यय है? आर्ध धातु। आर्ध धातुक प्रत्यय है। आर्ध धातु आर्ध धातु प्रत्यय है। हलादि। ठीक है, हाँ, हाँ, आर्ध धातु अजादि, हलादि अजादि। प्रत्यय, आर्ध धातु अजादि अजादि, प्रत्यय। ठीक है? अजादि। हाँ ठीक है महोदय। तो फिर क्षणु ऋणु में कौन सा सूत्र है? तो देखिए फिर सूत्र आया आपका, ध्यान देखिए, उ आर्ध धातु प्रत्यय, अतः इसके लगने पर अंग की उपधा के लघु इक्को पुगंत लघु परस्य सूत्र से गुण कीजिए। ठीक है, तो क्या हो गया? आपने जब गुण करेंगे तो क्षण, क्षण को क्या जाएगा? क्षेणु हो जाएगा। ठीक है, और एक क्षणु का क्षणु ही कैसे रह गया, एक मिनट देखना पड़ेगा। ठीक है ना, ये शायद मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है सूत्र, आगे इसमें लिखा आ जाएगा अपने आप।
तो हाँ, फिर लिखा है कि और धिन्वी कृन्व्यो रचा, सूत्र क्या आपका, धिन्वी कृन्व्यो रचा। ये सूत्र कहता है कि दिवी कृवि इन धातुओं से उ विकरण लगता है। इन धातुओं से कौन सा विकरण लगता है, उ विकरण लगता है। अर्थात ये धातु आपकी इस गण की नहीं थी, पर उ विकरण लगा दिया इन धातु से, तो ये धातु भी उ विकरण, मतलब इनसे भी उ विकरण लगेगा, ठीक है। साथ ही अंतिम वर्ण को आ आदेश होता है। साथ ही अंतिम वर्ण को क्या आदेश होता है महोदय, हाँ, आ आदेश होता है। तो धिवी में आपका क्या बच गया, देखिए अंतिम वर्ण को आ आदेश हो गया, तो धिवी धी प्लस हो गया। उ। हाँ, तो उ पहले सबसे पहले क्या कह रहा कि ई की संज्ञा होकर इदितो नुम धातु से नुम हो गया, ठीक है। तो आपको बन गया धिन्व प्लस उ, और अंतिम वा को आ आदेश करके वो क्या बन गया, धिन प्लस उ। धिन्व। और अतो लोप इसका देखिए, सबसे पहले मनीष महोदय, हाँ जी महोदय बोलिए। नहीं नहीं, आपका आवाज नहीं आया इसलिए मैंने पूछा। तो सबसे पहले धातु आई आपकी धिवी, ठीक है महोदय, क्या है धिवी। अब धिवी धातु से हमें पता लग गया कि हम धिवी धातु से उ विकरण लगाना है। कौन सा लगाना है, उ विकरण। और धिवी में पहले सबसे पहले जो ई है हमारा, ये क्या है हमारा महोदय, अनुनासिक। अनुनासिक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इदितो नुम ओ उपदेशे जनुनासिक इत से इत से धीव हुआ, धिव हो गया। फिर इदितो नुम धातु से क्या हो गया, धिन्व। ई की इत संज्ञा हुई थी, इदित होने के कारण इदितो नुम धातु से नुम का आगम हो गया, धिन्व बन गया। अब सूत्र ये कहता है कि सॉरी, मतलब ये सूत्र ये कहता है कि दिवी और कृवि धातु आपकी इसी गण की थी, पर इस सूत्र ने एक विशेष कार्य बताया, ठीक है ना। दिवी और कृवि आपकी तनादि गण की थी, तो इस सूत्र ने ये कह दिया कि उन धातुओं से क्या हो जाए, उ विकरण लगेगा, प्लस साथ में क्या हो जाए, उनके अंतिम वर्ण के स्थान पे आ आदेश हो जाए, ठीक है। तो धिन्व में और धातु की और कौन सी धातु थी, कृणी, कृण, धिवी और कृवि। दिवी और कृवि। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसी प्रकार हमने इसे कृवि में भी किया, तो क्या हो गया आपका कृ वी, और फिर एक की संज्ञा कर दी, फिर नुम आगम कर दिया, तो क्या बनेगी कृण्व, ठीक है। अब इस सूत्र ने कहा कि क्या कहा इस सूत्र ने, दिवी और कृवि इन दो धातुओं को क्या हो जाए, अंतिम वर्ण के स्थान पे आ आदेश हो जाए। तो क्या हो गया आपका, आ आदेश कर दिया आपने, तो क्या बन गया आपका कृण, और क्या बन गया आपका धिना। समझ में आपको कैसे बना, जो अंतिम वर्ण जो आपका वा था उसके स्थान पे क्या कर दिया, आदेश आ आदेश कर दिया, ठीक है। अब आपका सूत्र का अर्थ क्या बन गया कि अब की अंतिम वर्ण के स्थान पे आ आदेश हो जाता है। अब आपको क्या करना है, एक आपको सूत्र पढ़ा था आपने, क्या सूत्र पढ़ा था, अतो लोपः, क्या पढ़ा था महोदय, अतो लोपः। अतो लोपः सूत्र है, वो क्या करता है, वो कहता है कि आर्धातु प्रत्यय के परे होने पर, आर्धातु प्रत्यय के परे होने पर आ का लोप होता है, अदंत अंत के आ का लोप होता है। तो अब धिन में आपका आ है कि नहीं है बताइए, है। तो इस आ का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आ का लोप करने के बाद में धिन बचेगा आपका, क्या बचेगा, धिन, और यहाँ क्या बचेगा, कृन बचेगा। फिर इन्होंने क्या किया माता जी की पुस्तक में, फिर इन्होंने उ को जोड़ दिया, तो धिनु, और क्या बन गया आपका कृणु, कृणु। क्या बन गया आपका धिन से धिनु और कृणु, उ को जोड़ने पर। अच्छा ये बताइए, यहाँ तो कृणु बनना चाहिए था, यहाँ पर कृणु कैसे बन गया, ऋणा कैसे आ गया यहाँ पर, और एक रेफ है, इसीलिए आपका ध्यान से देखिए तवर रेफ है क्या यहाँ पर, नहीं, नहीं, उपधा रकार में। है, रकार के बाद उपधा में रकार है, उपधा में रकार है, नहीं टू रशा
ऋषभ्यो ये सूत्र है ना कुछ? नहीं नहीं नहीं। कौन बता सकता है कि यहाँ पर ना को ना कैसे हुआ? मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत अच्छी तरह से समझाया था आप सभी को, आप लोगों को समझ में भी आया था। उसके सर, साथ प्रधान से बताया था सूत्र आपने है? 2-4 सूत्र प्रधान रसाभ्यो से- अरे नो च नो, तो बाद में रू के बाद भी आएगा तो भी होगा, याद नहीं आ रहा है। सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको। हाँ वही। रुवर्णान्नस्य णत्वच् न कारण नहीं, हो नहीं। जाएगा। रसाभ्याम भ्याम णुनः समान ऋणोन समान पदे। सम्मान पदे, ठीक है। के बाद और भी एक सूत्र आपने पढ़ाया था तो कि हाँ प्रमोदय, यहाँ पर मैंने इन दोनों सूत्रों में आपको बताया था। और कौन सा सूत्र था? अट अटकुप्वांग पांग अट वांग विवाहेपि, और ठीक है महोदय। ये 2 सूत्र पढ़ाए थे मैंने आपको। अब ये 2 सूत्रों को क्या बताया था मैंने, और एक वार्तिक पढ़ाई थी जो ऋषाभ्याम नोना समान पदे और अटकुप्वांग दोनों में लगेगी। क्या थी वार्तिक? रू के ऊपर से रू आएगा तो भी होगा, याद नहीं है। रू के बाद विवरणात् हाँ, नस्य नस्य ऋणत्वम् क्या वाच्य। ठीक है महोदय। तो आपकी जो आपके 3 सूत्र हैं, कैसे कितने सूत्र महोदय? 3 मतलब 3 सूत्र नहीं, 2 सूत्र हैं, एक वार्तिक है, ठीक है। ये दोनों सूत्र हैं आपके। और मैंने आपको सभी को बताया था कि ये सूत्र आपका क्या कार्य करता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखिएगा कि ये सूत्र शाब्दाम लोना समान पदे कहता है कि र और श के बाद में न आए तो उस ना को क्या हो जाता है? हना हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर श्रेणु में आपका यदि आनुपूर्वी क्रम करें तो क्या होगा? क री न प्लस उ। अब देखिए यहाँ पर सूत्र क्या कहता है? ऋषाभ्याम नोना समान पदे। सूत्र कहता है कि र और श के बाद में यदि न आए तो उस न को क्या हो जाए? ना हो जाए। तो यहाँ पर जो आपका ना है, इससे मतलब पूर्व में र या श है क्या? नहीं है। र या श है क्या? नहीं है। मतलब ऋषाभ्याम नोना समान पदे से नहीं होगा, ठीक है। पर किससे हो जाएगा? विवरणात् रिवर्णात् नस्य नस्य णत्वं णत्वं वाच्यम। वाच्यम्। वो क्या कहता है कि री के बाद में यदि ना हो तो ना को क्या हो जाए? ऋणा हो जाए, ठीक है। तो यहाँ री है तो री के बाद में ना है तो री ना को क्या हो गया? आपका ऋणा हो गया, ठीक है। और जब जोड़ देंगे तो क्या बन गया? आपका कृणु बन गया, ठीक है। आया आप सभी को समझ में ये कृणु कैसे बना? रिवर्णात् नस्य णत्वं वाच्यम ऋषाभ्याम नोना समान पदे और अटकुप्वांग व्यवायिपि। इन तीनों सूत्रों को हमेशा ध्यान करके चलिए, ठीक है, क्योंकि तीनों सामान्य सूत्र हैं। जब भी मतलब 2 सूत्र और एक वार्तिक है, जब भी आपको ना के स्थान पर ना करना होगा तो आपको इन तीनों सूत्रों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। पर आपका जब भी ना होता है कहीं पर तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी ना के स्थान पर ना हुआ तो उससे पूर्व में या तो रा होगा या फिर क्या कहते हैं शाह होगा या फिर री होगा, ठीक है। पूर्व में ये 3 वर्ण ही होंगे तभी आपके उसको ना को ना हो पाएगा, ठीक है। और यदि रशा री के बाद में तुरंत ना आता है तो ना को ना करने के लिए कौन सा सूत्र है? रशाभ्याम नोना समान पदे और रिवर्णात् नस्य णत्वं वाच्यम। और यदि उसी सूत्र के अंतर्गत आता है अटकुप्वांग व्यवायिपि, तो यदि उनके बीच में अट कवर पवर आंग नुम का इनका व्यवधान होगा तब भी क्या हो जाएगा? ना को ना हो जाएगा। मैंने पूर्व कक्षाओं में बताया था आप सभी को, ठीक है। हाँ किशोर महोदय क्या कहते हैं आप? नहीं, आपने जवाब दे दिया, फिर भी मैं बोल देता हूँ। मेरा यही था कि ये रू वर्णन को भी अटकू लगेगा ना, रू वर्णन होगा उसको भी अटकू लगेगा ना।
हाँ, रिवर्णांत को भी अटकुपांग में व्यवाही आपने बोल दिया, बता दिया मेरा। हाँ। ठीक है। हाँ, तो आपका समझ में आ गया आपको? हाँ, तो अब देखिए इसके बाद आपने क्या करा है। अब हमने अंग बना लिया अपना। अंग बनाने के बाद में आपको क्या करना है, जितनी भी आपकी, मैंने आपको बताया था, जितने भी आपके पित्त प्रत्यय उसमें कौन सा गुण, कौन सा रूप बनेगा आपका, बताइए। पित्त प्रत्यय में कौन सा गुण बनेगा, कौन सा रूप बनेगा आपका? ओ ओ वाला, तनु तनो वाला। तनो वाला, ठीक है। मतलब आप ये देखिए, तो आपके यहाँ इसमें पुस्तक में देखिएगा, आप कुछ नहीं करना, आपको कुछ नहीं करना, आप केवल रूपों को देखिए, ठीक है आप सभी लोग। तो तनो, जितने भी आपके प्रत्यय हैं आपको दिख रहे होंगे, कौन कौन से प्रत्यय आपके पित्त हैं। तो देखिए, ती, सी, मी, ठीक है, और तू, ता और सा। तो इसमें आपका क्या बना है, अंग क्या बना आपका, तनो बना। तनो। तनो, ती, कुछ नहीं करना है, मैं एक प्रत्यय बोलूंगा और उसके तुरंत बाद कोई, या फिर मैं अलग रख के बोलता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आया हमारा ती पित प्रत्यय, तो तनु ती, सी आया तो तनु शी, मी आया तो तनु मी, त आया तो अतनो त, ठीक है, और सा आया तो अतनो हो, ठीक है, ये आपके रूप बन गए। और तू आया तो तनो तू। आपने हलादी पित प्रत्यय में आपका अंग क्या बनेगा, तनो बनेगा, ठीक है। अब एक चीज याद, हाँ जी, ये स का श कैसे हो गया, हाँ वही तनोसी? वही मैं बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे देखा आपने तनोशी बना है, तो मैंने आपको सूत्र पढ़ाया था, किसी को याद है? हाँ, वो ये वाला आदेश प्रत्यय, आदेश प्रत्यय हो, क्या कहता है महोदय? वो प्रत्यय का श होगा, उसके आगे क वर्ग होगा, ऐसा कुछ है। इनको के उसके, बाद अगर सवर्ण आता है तो हाँ, उसको नहीं, श होगा। हाँ महोदय, किशोर महोदय अलग, उल्टा बोल रहे थे, ठीक है ना। आप बेझिझक रहिए, क्या है कि इण और कवर्ग, हाँ, इण और कवर्ग, हाँ, इण और कवर्ग के बाद में कभी भी आपका स आएगा, प्रत्यय का, या तो वो जो स होगा, या तो वो प्रत्यय का स होना चाहिए, और प्रत्यय का हो, अथवा आदेश का हो। किसका हो? आदेश में। आदेश का हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, उस स को मूर्धन्य शकार आदेश हो जाएगा, ठीक है, समझ में आपको? हाँ, अब यहां देखिए, तनो में क्या होगा, तनो, हम्म, तनो प्लस प्रत्यय का सी था हमारा, मतलब सा है, ठीक, प्रत्यय का हमारा सी। तो यहाँ पर प्रत्यय का सा है कि नहीं है? है प्रत्यय का सा। तो आपने देखा कि हमारा इण सूत्र कहता है, आदेश प्रत्यय कहता है कि इण और कवर्ग के बाद में स आए। तो यदि जब कहते हैं कि इण और कवर्ग के बाद में आए स, तो स से पूर्व में क्या होना चाहिए, इण और कवर्ग होना चाहिए, है ना, कि इण और कवर्ग। तो यहाँ पर आपका इण है कि कवर्ग है, कोई बता सकता है? ईण है। इण है। क्यों? इण प्रत्याहार आपका कहाँ, इण प्रत्याहार में कौन कौन से बनाते हैं, मैं लिखूंगा नहीं बार बार, क्योंकि अब आप लोग सब जल्दी समझते हैं। इण प्रत्याहार में अयुण के ई से लेकर लण सूत्र के ण तक लेते हैं, ठीक है ना। तो ई उ री री ए ओ ऐ औ ह य व र और ल, ये इतने सूत्र आते हैं। तो इस कारण से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ को क्या, ओ को निमित्त मान करके सा को क्या हो जाएगा, श हो गया। तो आपका क्या बन गया, तनोशी बन गया, ठीक है। अब देखिए आप सभी लोग, अब जितने भी आपके अजादि पित्त प्रत्यय हैं उसमें कुछ करने, क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आपको गुण करना है, और गुण करके अवादेश कर देना है। तो गुण करके अवादेश करना ही है, क्योंकि आगे आपको अजादि प्रत्यय मिलेगा। तो आपने क्या करा, आपका अंग बनेगा, क्या बनेगा, तनव। क्या बनेगा, तनव। तो मतलब कि आगे मान लीजिए कि आगे अजादि पित्त प्रत्यय हैं। कौन से प्रत्यय महोदय? आजादी, अजादि पित्त है। तो पित्त है, अजादि है, इसका मतलब क्या है, सबके आदि में अच मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। हाँ, तो आपने क्या करा, हाँ आपने ये जो हमारा तनु बना, पहले तनु था, तनु, तनु को क्या हो गया, आपने गुण कर दिया। क्यों? क्योंकि पित्त प्रत्यय है, क्या है,
पित है, पित को निमित्त मान करके आपने क्या कर दिया, गुण कर दिया, ठीक है। और अजादि मान करके क्या कर दिया आपने, अवादेश कर दिया। करेंगे नहीं करेंगे अवादेश, करेंगे। अवादेश करेंगे तो क्या बन गया आपका तनव। तो आपको क्या करना है, जितने भी आपके अजादि प्रत्यय हैं उसमें आपको अपना अंग क्या बनाना है, तनव बनाना है, ठीक है। अब तनव के बाद में आपका प्रत्यय आया, क्या है आपका, तनव के बाद में आनी, ठीक है। तो क्या बन गया महोदय, जोड़ देंगे तो तनवानी, ठीक है ना। तो आप तनव बनाइए, मैं प्रत्यय बोलता हूं, ठीक है ना, और उनको मन में जोड़कर देखिए। तनव प्लस आनी, तनवानी, तनव प्लस आव, तनवाव, तनव प्लस आम, तनवाम, तनव प्लस ऐ आवही, तनव प्लस ऐ तनवई, तनव प्लस आवही तनवावही, तनव प्लस आमही तनवामही, और तनव प्लस अम अतनवम। क्या बना आपका, अतन्वम। अतन्वन। अतनवम। तो अब एक बार फिर से देखिए, हाँ यह देखिए, तो आपका कौन सा प्रत्यय आया, सबसे पहले आया आनी आवा आमा। तो तनव प्लस आनी तनवानी, आपको दिख रहा होगा सभी को, तनव प्लस आनी तनवानी, तनव प्लस आवा तनवावा, तनव प्लस आम तनवाम, तनव प्लस ऐ तनवई, तनव तनवई। प्लस आवही तनवावही, तनव प्लस आमही तनवामही। और जब आप अम में गए तो अतनव प्लस अम अतनवम, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया, आपको क्या करना है, गुण करके अवादेश कर देना है अजादि पित प्रत्ययों में, ठीक है ना। उसी प्रकार जिस प्रकार हमने चिनु धातु में किया था, हलादि पित में गुण करके चिन्हो बनाया था, और अजादि पित में चिन्हो करके चिनव बनाया था, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपके आए हलादि, कौन से प्रत्यय, हलादि अपित। तो अपित होने के कारण क्या हो जाएगा, गुण निषेध, अपित होने के कारण गुण निषेध होगा। और हलादि है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर अवाद कुछ अव इत्यादि, मतलब अवयण कुछ इत्यादि होगा नहीं, ठीक है ना। तो आपका क्या बना, तनु का तनु ही रह गया, आपका क्या रह गया, तनु का तनु ही रह गया। तो देखिए इसके बाद में आप जितने भी हलादि प्रत्यय लाएंगे, हलादि अपित प्रत्यय, उसमें आपको क्या करना है, कुछ भी करना है, जोड़ देना है। तो क्या बन गया आपका, तनुतः तनुथः तनुथा, ठीक है, तनुवः तनुमः। अब बताइए कि यहाँ पर तन्वः तन्मः कैसे बना। आपको मैंने पूर्व कक्षा में बताया था एक सूत्र, जब आपने स्वादिगण पढ़ा था, किसी को याद है। तो विकल्प से क्या करता है महोदय, उकार का लोप करता है, उकार का विकल्प से लोप करता है। सूत्र आपका उत्तष्ट प्रत्याद संयोग पूर्वात, या नहीं, लोपश्चास्यान्यतरस्याम वो, सूत्र क्या आपका, लोपश्चास्यान्यतरस्याम वो। ये देखिए ये सूत्र ही कहता है, जो धातु आपकी असंयोग पूर्व हो, मतलब असंयोग पूर्व उकारांत अंग, उन अंगों के उ का विकल्प से लोप होता है बकारादि तथा मकारादि अपित सार्वधातु प्रत्यय के परे होने पर। अब कह रहे हैं जो असंयोग पूर्व उकारांत अंग, तो आपका जो था क्या कहते हैं, तनु, जो आपका तनु है, इसके बाद में हमने ता प्रत्यय वा लाए, ठीक है ना, वाह या फिर महा, दोनों देख सकते हैं, ठीक है ना, कोई सा भी लगा सकते हैं। तो अब इसके बाद में वाह लाए और मा लाए, तो सूत्र ने क्या कहा, असंयोग पूर्व उकारांत उप्रत्यांत, असंयोग पूर्व उकारांत बोलिए, ठीक है ना, असंयोग पूर्व उकारांत धातु है कि नहीं है, देखिए जो असंयोग पूर्व उकारांत अंग है, ठीक है, तो ये आपका असंयोग पूर्व उकारांत अंग है कि नहीं है। फिर से मत पूछता हूं कि ये आपका संयोग पूर्व है या असंयोग पूर्व है। असंयोग पूर्व है, असंयोग पूर्व, असंयोग पूर्व है तनु, ठीक है, तो तनु आपका असंयोग पूर्व है, और उप्रत्यांत भी है, उप्रत्यांत भी है, मतलब उकारांत भी है, उ अंत में भी है। तो क्या हो जाएगा, उस उ का लोप हो जाएगा, कब हो जाएगा, वा और माँ के परे होने पर। तो वा कब और विकल्प से होगा, तो उ का लोप हुआ तो क्या बनेगा, तन, तन प्लस वाह तनवाह, तन प्लस महा तनवाह,
और जब ऊ का लोप नहीं होगा तो क्या रहेगा आपका? तनुवह तनुमः। तनुवाह तनुमा। समझ में आया आपको? तो ये जो सूत्र है आपका, ये कहां लगेगा? आपके ऊ प्रत्यांत अंग में। किसमें लगेगा महोदय? ऊ प्रत्ययान्त मतलब असंयोग पूर्व। उकारांत अंग में, असंयोग पूर्व उकारांत अंग में लगेगा। ठीक है, किसमें लगेगा? असंयोग पूर्व उकारांत अंग में। और ये जो सूत्र है, इससे पूर्व वाला सूत्र, इसको भी ध्यान रखिएगा कि जिनके पूर्व में संयोग नहीं है, अर्थात असंयोग पूर्व उकारांत अंग से परे आने वाले ही प्रत्यय का नित्य लोप होता है। तो जब आप तनु लाएंगे ना, देखिए तनु, तो तय ये देखिए तनु यहाँ पर है, तनु के बाद में आपने ही प्रत्यय लाए, आता नहीं है? तू ता ताम अंतु ही ता तम त, तो ही प्रत्यय लाए तनु के बाद में ही। तो इस ही का लोप कौन करेगा? ही का लोप कौन करेगा? तो अभी आपने बताया था वो सूत्र। हाँ याद नहीं रहता है सूत्र। हाँ, उतश्च प्रत्ययाद संयोग पूर्वात। कौन सा करेगा था महोदय? उतश्च प्रत्ययाद। प्रत्ययाद संयोग पूर्वात। ठीक है, तो इस बस इतना ध्यान रखना है कि इसकी जो शर्त है ना, इन दोनों सूत्रों की शर्त एक जैसी है पर कार्य अलग अलग है। दोनों सूत्रों की शर्त क्या है रमेश महोदय? नहीं, अभी अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, मैं कहीं बाहर हूँ, अभी मैंने खोला है ये। तो ठीक है महोदय, तो दोनों के सूत्रों को चाहिए असंयोग पूर्व चाहिए। दोनों सूत्रों को क्या चाहिए? असंयोग पूर्व चाहिए। तो ठीक है, दोनों सूत्रों में असंयोग पूर्व हो गया। और क्या चाहिए? उकारांत चाहिए। कैसे चाहिए? उकारांत। तो हमें क्या हो गया? असंयोग पूर्व उकारांत मिलना है। ठीक है, अब ऊपर वाला सूत्र है वो असंयोग पूर्व उकारांत के बाद में ही मिलेगा तो ही का लोप करेगा, और ये क्या करेगा? संयोग पूर्व उकारांत के बाद में व और म मिलेगा होने से तो उ का लोप करेगा। ठीक है, ये दो सूत्रों को याद रखिएगा ध्यान से। और ये वो चाहे प्रत्यांत हो या ना हो, ऐसा उससे मतलब नहीं है। हाँ, इसमें वाला अंग होना चाहिए आपका। अपना वो दूसरा सूत्र के बारे में किसी ने पूछा था ना, तो उसका ये एग्जांपल है कि जी हाँ वर्णांत ऐसा नहीं कहा है अपना, वो पहले हम लोग बात किए थे ना। जी, तो देखिए अब आपको कुछ नहीं करना है। अब जितने भी आपके हलादि पित प्रत्यय, कितने प्रत्यय महोदय? हलादि अपित। हलादि अपित में आपका तनु का तनु ही रहेगा, तो तनुता। और जैसे व और म मिलेगा तो आपको क्या सूत्र लगाना है श्यामला जी? जो अभी मैंने पढ़ाया, ठीक है, वो सूत्र लगाना है। क्या कहना है आपको? जो मैंने अभी पढ़ाया था। ठीक है, तो तनुवह तनुमः, तन्वह तन्मः। ठीक है, दो रूप बनेंगे, तनुवह तन्वह तनुमः तन्मः। क्यों? क्योंकि इसके बाद में व और उकारांत है तो उ का लोप कर दिया। कहां लगेगा? केवल ही प्रत्यय में लगेगा। तो तनु प्लस ही, तो तनु हमारा कैसा है? असंयोग पूर्व उकारांत है, तो ही प्रत्यय का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। ठीक है महोदय, अब देखिए तनु प्लस ते, तनु ते क्यों बना? कोई बता सकता है? आप लोग बताइए मेरे को। कौन सा? तनु ते क्यों बना? तनु ते तो आतम झ वाला था, उसमें इत का तेरे हो गया था। नहीं, वो तो ठीक है, वो ठीक है महोदय। कुछ होना ही नहीं ना, इसमें तो हाँ हलादि अपित प्रत्यय है, जुड़ जाना निषेध हो जाएगा। हाँ, तो इसमें कुछ कार्य नहीं। यही मैं चाहता हूँ कि आप बोले, ऐसे बोले, खुल के बोले कि हलादि अपित में कोई कार्य नहीं करना है, केवल जोड़ देना है। ठीक है ना? तो तनुते तनुषे, ठीक है ना, और अतनुता, ठीक है ना, इत्यादि। और जैसे ही आपका आजादी अपित आएगा तो क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है, इको एणची से यण कर देना है। क्या कर देना है? इको एणची से यण कर देना है। अच्छा, यहाँ पर उवंग आदेश नहीं होगा क्या किशोर महोदय? अचिष्णु धातु भुवा यंगु यंगु, उसमें तो श्नु प्रत्ययांत आता है। हाँ बिल्कुल महोदय। यहाँ पर उवंग आदेश इसलिए नहीं होता है क्योंकि वहां पर श्नु प्रत्यांत कहता है, उ प्रत्यांत नहीं कहता है। तो इसका मतलब आप में से एक बार किशोर महोदय ने एक प्रश्न पूछा था महोदय, आपको याद होगा अंग कार्य में। तो अंग कार्य कहाँ है? ये रहा।
तो जो आपने अंग कार्य में मैं पढ़ा रहा था आपको, तो आपने कहा था कि अंग कार्य में ये समझ में नहीं आया। तो देखिए अब इस वाले सूत्र को पढ़िए, क्या कह रहा है कि उ प्रत्यांतन, क्या बोला है आपका? वो प्रत्यांत तो आपका ये जो आपका तनु है, ये तनु कैसा है आपका? उ प्रत्यांत है कि नहीं है? है। तो कह रहा है उ प्रत्यांत अंग को अजादि अपित सार्वधातु प्रत्यय पर होने पर इको एंटी से क्या करना है? केवल यण करना है। समझ में आया महोदय? इको एंटी से क्या करना है? केवल यण करना है आपको, ठीक है ना? क्योंकि क्योंकि अन्य जो उकारांत होगा उसमें क्या आ जाएगा, जैसे तनु वो श्नु प्रत्यांत होगा उसमें तो उवंग आदेश हो जाएगा, पर ये आपका उ प्रत्यांत है तो आपको क्या करना है? केवल यण कर देना है, क्योंकि इसमें श्नु प्रत्यांत ना होने के कारण उवंग आदेश नहीं होता है। तो क्या बन गया आपका? नहीं हो। ठीक है ना? तो अब आप इसके रूप चलाकर देख सकते हैं। तो आपको क्या करना है कि अजादि अपित में यण करना है। कोई एक व्यक्ति चारों बताएगा? कोई ऐसा है? हलादी पित प्रत्यय होगा तो उसका गुण करना है, जैसे तनोति जी। हो गया। अजादि होने से उसको गुण करके अवादेश करना है, अयादेश करना है। जी। हलादी अपित होने से गुण निषेध हो जाएगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। और पर प्रत्यय यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, हलादी आपने बोला हलादी अपित होने पर कुछ चेंज गुण- नहीं होगा, गुण निषेध। ठीक है महोदय? हाँ, गुण निषेध हो जाएगा, पर गुण निषेध होने के बाद में भी इसमें दो सूत्र लगेंगे हलादी में। कौन कौन सूत्र थे? अभी जो पढ़ाया आपको दोनों सूत्र, कि जब वा और मा मिलेगा बाद में तो ऊ का लोप करना है, और जब बाद में ही मिलेगा तो क्या करना है? ही का लोप करना है। ठीक है, समझ में आपको? हाँ, अब चलिए आगे। उप प्रत्ययांत अंग को अजादि अपित सार्वधातु प्रत्यय होने पर यण आदेश करना है। यण आदेश करना है, मतलब कि अभी इस चीज को मैं स्वरूप दूं, ठीक है ना? तो आपका क्या हो गया कि पहले हलादी पित गुण करके जोड़ देना है। तो अब देखिए हलादी पित में क्या करने का आपका, आप तनु धातु ले लीजिए, उसके अलावा आपको तनु ले लिया तो क्या बना आपका? तनु। ठीक है। अजादि पित में यण तनव, तनव अवादेश होगा। ठीक है। हलादी अपित में हलादी अपित में गुण निषेध होगा, और ही और व म प्रत्यय में चेंज नहीं। हाँ, तो मतलब तनु का तनु ही रहेगा, ठीक है ना आपका? व और मा में आपको ऊ का लोप कर देना, व और मा प्रत्यय के परिवर्तन पर विकल्प से। और अजादि अपित में क्या करना है आपको? यण आदेश करना है। यण आदेश करना है। यण आदेश करने के बाद क्या बनेगा आपका? तन्व। क्या बनेगा आपका? तन्व। तो ठीक है, समझ में आपको? हलादी पित में गुण करा तो तनु, हलादी अजादि पित में गुण करके अवादेश करेगा तो तनव, हलादी अपित में तनु का तनु ही रहेगा, और जब इसके बाद में व मा प्रत्यय आए तो उस ऊ का विकल्प से लोप कर देना है, और ही प्रत्यय आया तो क्या करना है? ही का लोप कर देना है, ठीक है। और तनु तनु को अजादि अपित प्रत्यय पे करना क्या होगा? इको एनर्जी से यण कर देना, तन्व बनेगा। इसी प्रकार आपकी जो धातु आई, आपकी अगली धातु कौन सी है आपकी? तनु। अब क्षणु क्या है महोदय? क्षणु। तो आप में से चारों, आप में से जिसका नाम लूंगा आप सभी को बताएंगे, ठीक है ना? क्षणु धातु है। क्षणु धातु को क्या कहते हैं? क्षणु धातु को हलादी पित में क्या बनेगा? अजादि पित में क्या बनेगा? हलादी पित में क्या बनेगा? अजादि पित में क्या बनेगा? ये बताइए। सबसे पहले मीनाक्षी जी बताइए। या देखिए स्क्रीन देखिए, स्क्रीन देखिए, और क्षणु धातु जैसे तनु है ना, वैसे ही क्षणु धातु को भी काम चलेगा। भैया बताइए क्या बनेगा? आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्षणो होगा। क्षणो, ठीक है। गुण होगा। गुण और आगे बताइए, और बता। अजादि पित में खिन्न होगा। क्या होगा? गुण होने के बाद
अवादेश। अवादेश होगा। उसके बाद हलादिया पित्त में तो कुछ नहीं होगा, वो जुड़ा जाएगा। आजादिया पित्त में क्षण के साथ आजादिया पित्त में क्षण के साथ यण हो जाएगा, यण हो जाएगा, यण। ठीक है। हाँ, तो देखिए पर लेकिन जो आपकी धातु कौन सी आई, आपकी क्षणु आई। अब ये बताइए क्षणु आपकी जो धातु है ये संयोग पूर्व है असंयोग पूर्व है? संयोग पूर्व है, संयोग पूर्व है, फास्ट है ना। तो इसके क और श है। हाँ, तो क और श का संयोग है, तो इसमें वा और माँ का लोप नहीं होना चाहिए। होना चाहिए क्या महोदय? नहीं होना चाहिए। तो इसका कोई वो मिल सकता है क्या, मतलब एक मिनट, क्षणु धातु का इसमें रूप में भी मिलते हैं ना महोदय? हाँ, ये जो आपका अष्टाध्यायी सूत्र पाठ सूत्र है, हरिओम, हाँ हाँ मिलेगा सर। इसमें तो क्या था आपका आज भरत महोदय नहीं आया क्या? है प्रेजेंट सर। क्षणो हिंसायाम है ना। महोदय क्षमा करिएगा, कल आपका जब फोन आया था हाँ हाँ तो हाँ, तो मैं उस समय पढ़ा रहा था मैं, ओके इसलिए मैं तुरंत काट देता। ओके। क्षणोति क्षणुता क्षणवंती क्षणो हिंसायाम। नहीं आप ऊपर में सर्च में जा करके लिखिए। हाँ मैं तो वही लिख रहा हूँ। नहीं आपका कर्स, हाँ अभी अरे क्या हो रहा है सर? क्षणु है महोदय, क और श करिए आप। नहीं क्षण धातु है केवल। नहीं आप क और श करिएगा तभी तो बनेगा क्ष। हाँ क्षणु हिंसायाम, हाँ कैपिटल एम करिए तभी वो आएगा। ताले अब आ जाएगा महोदय, क्षणु हिंसायाम आ गया, ठीक है। इसके रूप में मिलेंगे ना अब? हाँ, क्षणोति क्षणोता क्षणोता तो इसके रूप में क्षणवंती। तो देखिए लट लकार कहां से पहले, लट लकार, तो इसमें क्षणुवह क्षणवह क्षणुमह क्षणमह, तो इसमें भी दो रूप बनाए इन्होंने। तो ये तो इसका लोट मतलब लकार हो है गया, ऊपर में जाइए। हाँ कि ये जो सूत्र है आपका, इसमें वो सूत्र नहीं लगेगा क्या? ऊ का लोप कैसे कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये तो यहाँ लोट पर लकार आ तो गया, संयोग ऊपर है। में जाइए और ऊपर या जाइए। फिर हो सकता है एक बार देखना पड़ेगा महोदय, पूछना पड़ेगा कि ये जो सूत्र नहीं, बोलता है मनीष महोदय, ये तुरंत बाद में तो बोलता है या फिर है। उस पद में कहीं भी संयोग हो, ठीक है ना। एक बार मैं आपको नहीं, पूछ लट के बताता लकार हूँ। में देखिए अब नहीं लट हुआ है लकार ना, है, क्षणु और क्षणवो हुआ है ना लट लकार में, दिखा रहे हैं ना क्षणुओ भी। मैं ऊपर ही देख रहा हूँ महोदय, मैं वो लट लकार दिख रहा है। दाहिना साइड लट लकार दिखाया है ना, क्षणवो भी होता है। ये देखिए आपको ये दिख रहा है क्या? लट लकार में देख रहा हूँ, क्षणोति क्षणुता क्षणवंती। तो हो रहा है ना इसमें भी। हाँ तो चनोती जैसा ही तो हुआ, तनोती जैसा ही हुआ ना। हरिओम। हाँ तनोती जैसा ही हुआ ना महोदय। मतलब संयोग पूर्व ट्रीट नहीं किया है। हरिओम। हाँ बता दो भगवान। हाँ महोदय, मैं आपको लट लकार ही दिखा रहा था, पर लेकिन मेरे नेट में बहुत दिक्कत आ रही थी, अभी भी दिक्कत आ रही है, तो इस वजह से आपको शायद लोट ही दिख रहा होगा उसमें। नहीं दिख रहा था, लट दिख रहा था उसमें। जैसे क्षणोती क्षणोती है, क्षणोती क्षणोषी क्षणोमी जी।
तो एक बार मैं पता कर लूंगा महोदय, ठीक है। और एक मिनट, क्या लिखा है यहाँ पर? हाँ, आपका स्क्रीन तो दिख यहाँ पर नहीं रहा। महोदय, स्क्रीन महोदय एक मिनट। तो इसमें शायद मेरे हिसाब से यही होगा कि जो आपका ऊ है, संयोग पूर्व बोला गया ना, संयोग पूर्व ऊ प्रत्यांत, तो संयोग भी कैसा होना चाहिए? उस ऊ के पूर्व में ही संयोग होना चाहिए। उस ऊ के पूर्व में ही क्या होना चाहिए महोदय? संयोग होना चाहिए। तो अर्थात जो आपकी धातु है क्षिणु, क्या धातु आपकी? क्षिणु धातु है, ठीक है। तो क्षिणु धातु में आपका क्या है? क्षिणु धातु में आपके ऊ से पूर्व में संयोग है क्या? ऊ से पूर्व में संयोग नहीं है, जब उससे ऊ के तुरंत पूर्व में संयोग होना चाहिए, ठीक है ना? क्षीणु है ना क्षणु है? ठीक है महोदय, क्षिणु है। एक मिनट, क्षिणु है क्षणु है, पता नहीं। क्षणु क्षणु क्षीण हाँ, क्षणु, क्षणु धातु। ठीक है महोदय। तो क्षणु है आपकी जो धातु, उसको क्या हो जाएगा? एक क्षणु की क्षणु को उवंग आदेश, वो ऊ प्रत्यय व और मां के परिणाम पर ऊ का विकल्प से लोप करना है, ठीक है आपको। तो जैसे आपने इसके रूप बनाए वैसे सेम इसके भी रूप चलेंगे, ठीक है। अब चलते हैं उन धातुओं के पीछे जिनको आपने गुण करके अवाद ये कर दिया था। जैसे कि ये देखिए पुस्तक में माते क्या लिखा है, ये रूप आपके बनेंगे। इसी प्रकार आपको क्या करना है, अब तनादि गण की 1742 से लेकर 1746 तक धातु के रूप बनाने सिखाना है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं संयोग पूर्व विष्णु प्रत्यांत अंग से तो यणची होगा, यणी होगा, क्योंकि वो श्नु प्रत्यांत नहीं है। और दूसरा वामा के परे होने पर भी वो लोपशाचार भवो, क्या है लोपशाचार अंतरस्याम श्याम मवो ये भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये संयोग पूर्व है। ये 1742 से 1746 धातु जो है वो संयोग पूर्व है। तो यहाँ पे वो विकल्प से नहीं हुआ है, नीचे रूप देखेंगे तो अणु और अणु में नहीं हुआ विकल्प से। कुछ नेटवर्क समस्या है मनीष जी वहां पर। मनीष जी की नेटवर्क समस्या है। मनीष जी आप एक बार लॉग आउट होके फिर से लॉग इन करिए। आप एलियन वॉइस आ रही है। नहीं आ रही है जी, मैं उनको रिमूव नहीं कर सकता ना, फिर ज्वाइन नहीं हो पाएंगे। नहीं तो वहाँ पे वो तनादि गण के जो 1742 से 1746 है उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसमें एक तो हमने जैसे शक्नु से शक्नुवंती उवंग करके बनाया था, वैसा यहाँ पे नहीं होगा। अणु तरणु दरणु आदि संयोग पूर्व अंगों में नहीं होगा, क्योंकि ये अंग उ प्रत्यांत है, स्नु प्रत्यांत नहीं है। अतः इसको इको एनजी से यण होगा। ये जो 5 धातु है उस 4 धातु 42 4 धातु है उसको। और दूसरा यहाँ उनका कहना है कि अभी हमने जो आगे वम के परे विकल्प से ये किया था, ऊ का लोप किया था, वो भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे वो वहां असंयोग, हाँ वहां पे जो लोप किया था वो असंयोग पूर्व से वो सूत्र लगा था लोपश्चाशांतरश्च मोह। लेकिन ये 4 धातु जो है वो संयोग पूर्व है। ध्यान से देखिए, अणु तरणु धरणु, तो ये संयोग पूर्व है। तो इसके लिए हमने जो अभी तनोती वगैरह में देखा था और शरणोती में, वहां जो अणु नहीं संयोग पूर्व नहीं है ना। वो तनु में कहाँ संयोग है? ऊ से पहले तुरंत पहले संयोग होना चाहिए, वो तो है नहीं, असंयोग पूर्व।
संयोग पूर्व है, इसलिए फिर से एक बार देखेंगे ऊ लगने के पहले क्या है, संयोग पूर्व धातु। नहीं, ये संयोग पूर्व नहीं है। धातु। क्षनु अरे? तनु शनु ये हाँ। संयोग पूर्व नहीं है, ये असंयोग पूर्व असंयोग है। अरणु तरणु चरणु है ना? उकारांत है। हाँ, ये तो अणु तरणु उकारांत है ना? चरणु है, हाँ हाँ संयोग पूर्व है ना। भरत जी, अरणु तरणु घरणु है, वो हाँ, रकारांत मैंने रेफ आ गया ना। संयोग पूर्व है। कौन सा बता रहे हैं आप? वो 1742 से 1746 अणु तरणु घरणु। अरणु घरणु। हाँ, वो संयोग वाला है। हाँ, तो वही है। अर्नो घरनो। हाँ, उसकी तो बात कर उसमें रहा वो हूँ। दोनों लगेगा नहीं, ही का भी नहीं लगेगा और जो लोपस्या है वो सूत्र भी नहीं लगेगा। तो यहाँ तो हमने जो अभी तनोत्व और नहीं सर, नहीं सर, ये भी संयोग पूर्व नहीं है, क्योंकि ऊ से पहले तो- संयोग होना चाहिए, वो र न से भी पहले है, तो ये संयोग पूर्व नहीं होता, ये असंयोग पूर्व ही है। ये संयोग पूर्व है, तो इसको हम लोग अभी कंफ्यूज नहीं करेंगे, मनीष जी को आने देते हैं। अभी माता जी को फॉलो करते हैं, हम लोग अपना नहीं लगाएंगे दिमाग उसमें, ठीक है? फिर सब लोग नहीं, इसे कंफ्यूज माता जी के किताब में संयोग पूर्व लिखा है। लिखा हुआ है। तो अभी जो हमने लास्ट जो तनोति के रूप बनाया है ना, और उसमें खाली फर्क इतना है कि अणु वह और माह में जो विकल्प से उ का लोप होता था वो नहीं होगा। तो लेट अस कीप दैट सिंपल, ओके? तो उसके सारे महोदय, ये हाँ। धातु पाठ में है ना 1742 से और 1746 धातु है ना, वो जैसे माता जी ने यहाँ पर अरणु तरणु दिखाया है, लेकिन धातु हाँ। पाठ में अरणु तरणु नहीं है, इसलिए हाँ, तो कंफ्यूजन हो रहा है। देखते हैं, दैट इज गुड पॉइंट। हाँ, वहाँ पर अलग है, रेणु ऋणु है, रेणु घृणु है, तृणु। इसलिए वो कंफ्यूजन हो रहा है। हाँ, ये वो लगा के यहाँ माता जी ने लिखा हुआ है, अणु तरणु धणु। और एक मिनट, धातु पाठ मैं अपना नहीं, उसमें तो 1742 में तो ऋणु धातु है, घृणु धातु है, तृणु धातु है। एक मिनट मनीष जी। हाँ जी महोदय। हाँ, अभी आपकी आवाज आ रही है, थोड़ा आ जाइए। क्या हो गया? मैंने को-होस्ट कर दिया आपको मनीष जी। जी महोदय। तो आपको क्या करना है कि जो आपके ये ऋणु धातु है, ऋणु धातु से आपने गुण करा, गुण करने में क्या हो गया? अरणु बन गया आपका। क्या बन गया? अरणु। तो अरणु से क्या करना है आपको? अब ये जो अरणु है आपका, ये कैसा है आपका? संयोग पूर्व उकारांत है, ठीक है? संयोग पूर्व उकारांत होने के कारण इसमें दो सूत्र आपके नहीं लगेंगे। कौन कौन से सूत्र नहीं लगेंगे? जो आपने करे थे, एक तो ही का लोप करने वाला और वा और मा के पर होने पर उ का विकल्प से लोप करने वाला, ये दो सूत्र नहीं लगेंगे। और जो आपने सारे सूत्र पढ़े हैं, मतलब आपने जैसे तनोती बनाया है उसी प्रकार आपको करना है, ठीक है ना? तो जिस प्रकार आपको क्या करना है, इसके भी इसके रूप देखिए एक बार। इसमें ऋणु धातु में अट का आगमन क्यों हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर महोदय अट का आगमन नहीं हुआ है। ऋणु धातु में अरुणोति कैसे हुआ? पहले ऋणु धातु को अनुपूर्वी क्रम से करें। और आदेश हुआ। अच्छा, और आदेश हुआ और वी प्लस, हाँ जी महोदय, ऋणु था तो इसको जब हमने अनुपूर्वी क्रम से किया तो सबसे पहले क्या है, इससे क्या कर दी पहले, और उ प्रत्यय हमारा कैसे प्रत्यय महोदय? अर्ध धातु, अर्ध धातु प्रत्यय। और क्या, ठीक है? तो इसको निमित्त मान करके, उ प्रत्यय को निमित्त मान करके हमने क्या कर दिया? री धातु को उगंत लघुपद से क्या कर दिया? गुण कर दिया। जब री के स्थान पे गुण हुआ तो क्या हो गया? आपका अर हो गया। और क्या बन गया? आपका अरण बन गया। और जोड़ दिया तो आपको क्या बन गया? आपका अरणु। उसी प्रकार आपका जिस प्रकार कौन सी धातु आई आपकी? अन्य धातु घृण। घृण धातु है, घृणु से क्या बना है? घरणु। घरणु कैसे बन रहा है? घृणु से आप पता लग गया आपको? बताइए। हाँ जी बोलिए। अब घृणु से कैसे बना?
विर्ण धातु है आपकी और उसके बाद में ऊ है आपका, ठीक है। तो आपने वही पुगंत लघु पद से जैसे दी को गुण करके क्या बनेगा आपका अर हो जाएगा। तो क्या बन गया आपका घर बन गया और ऊ जोड़ गया तो क्या बन गया घरनु। आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसी प्रकार आपको तनादि हालात इसके रूप देखिए, पहले अरणु धातु के रूप देखिए, ठीक है ना। अब इसके जो पित प्रत्यय महोदय, पित प्रत्यय में क्या करिए, जो आपको बताया ना तनु धातु में जो आपको बताया केवल वो आपको वो सब कुछ आपको यहाँ करना है, केवल 2 सूत्रों को नहीं लगाना है। कौन कौन सूत्र, लोपश्चास्या नतरस्याम वो हो और उत्तश्च प्रत्याद संयोग पूर्वा, जो एक या का लोप एक वाम का लोप करता था। हाँ, एक तो मतलब जो ही का लोप करता है और दूसरा जो वामा के पर उ का लोप करता है, ठीक है। तो अब आया आपका अरणु, अरणु को क्या बना, पित प्रत्यय के बनाने पर गुण होकर अर्णो बन जाएगा। तो अर्णोति, अर्णोषि, अर्णोमि, ठीक है, अर्णोतु। अब अर्णोत कैसे बना, अर्णोत बनाना आता है आपको, अर्णोत अ प्लस अ सवर्ण अ प्लस अ नहीं महोदय, आठ का आगम होगा, अट का आगम होके फिर अकस्वर्ण दीर्घ होगा ना। पहले आपका अरणु था, अरणु के बाद में आपका आया क्या आया, ता प्रत्यय आया आपका, ठीक है। ता प्रत्यय पित है, इस कारण से ऋणु को गुण करके आपने क्या कर दिया, ऋणो कर दिया, तो अरणोद बन रहा था, ठीक है। फिर सूत्र आया आड़ जादी नाम, कि यदि धातु आपकी कैसी होगी, आजादी होगी, धातु कैसी होगी आपकी आजादी होगी, तो उसको क्या होगा, 8 का आगम होगा। तो आपने 8 का आगम कर दिया, ठीक है, 8 का आगम हुआ और क्या हो जाएगा फिर उसके बाद आपने आटश्च, सूत्र आपका क्या है आटश्च, उससे क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, दोनों के स्थान पे वृद्धि होगी, क्या बन गया आपका आ बन गया, क्या बन गया आपका आरणोत, ठीक है। उसी बार आरणोहो, आरणोहो। अब आपको क्या करना है महोदय, आपको आजादी पित प्रत्यय का परिणाम पर क्या करना है, आपका क्या बना था, अर्णव बना था, उसको अब आदेश कर देंगे, क्या बन जाएगा आपका अर्णव, क्या बन जाएगा आपका अर्णव। तो अर्णव प्लस आनी अर्णवाव, अर्णवाम, अर्णवई, अर्णवावहै, अर्णवामहै। समझ में आपको कैसे बना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अरुणु धातु है तो उसके बाद में जो हलादिपित प्रत्यय आएगा तो कुछ नहीं होगा, तो अरुणुता, अरुणुथा, अरुणुवः, अरुणुमः। और अजादिपित प्रत्यय आएगा तो आपको क्या करना है, गुण कर देना है, तो अर्णु प्लस अंति अर्णवंती, अर्णु प्लस अंति यण आदेश करना है, यण आदेश कर देना है, ठीक है महोदय। तो क्या बन जाएगा आपका अर्णवंती बन जाएगा, ठीक है। मनीष महोदय, हाँ जी बोलिए। मंगलता का एक बार आटच्छ वाला बोल दीजिए ना, थोड़ा। हाँ, सूत्र आपका है आटश्च। हाँ, सबसे पहले तो आपको क्या करना होता है, यदि धातु आपकी आजादी होगी, हाँ, तो आपको 8 का आगम होता है, किस सूत्र से होता है, आड़ जादी नाम। हाँ, क्या है, सूत्र है आपका आड़ जादी नाम। ये सूत्र कहता है कि अजादी धातुओं को लुंग, लंग और लिंग लकार के परे होने पर क्या होता है, 8 का आगम होता है। किसका आगम होता है महोदय, 8 का आगम होता है। तो देखिए जो आपकी जैसे यहाँ देखिए कि आपकी ईक्ष धातु है, ये ईक्ष धातु आपकी कैसी है, आजादी है कि हलादी है, बताइए। आजादी है। ईक्ष धातु आपकी आजादी है, तो क्या हुआ, आपने क्या कर दिया, 8 का आगम कर दिया, ठीक है। 8 का आगम करने के बाद में सूत्र आता है आटश्च, सूत्र कहता है आटश्च, लिखा है ना आटश्च। आटश्च सूत्र कहता है कि आटश्च सूत्र के अर्थ को देखिए, उसके बाद में आप घटाएंगे। आटश्च कहता है कि आट आगमत, आठ आगम से अच के परिणाम पर दोनों के स्थान पे क्या होता है, वृद्धि होती है। दोनों के स्थान पे क्या होता है, 8 से
अच के परे होने पर, आठ से अच के परे होने पर दोनों के स्थान पर वृद्धि होती है। तो अब देखिए यहाँ पर आपने आपका जो ई लंग है, तो यहाँ पर आठ के बाद में अच है कि नहीं है, ई है। तो दोनों के स्थान पर वृद्धि हो जाएगी। तो क्या होगा, वृद्धि होने पर क्या होगा, आ और ई के स्थान पर वृद्धि क्या होगी महोदय, आई। तो क्या बन गया आपका, आई क्षत बन गया। उसी प्रकार आपने यहां भी करना है, ठीक है। हाँ, तो आपका क्या था, लंग लकार में अरुणुत आपका, आपने पहले अरुणोद बना लिया नहीं बना लिया, अरुणोद बनाना आ गया आपको, कुछ गुण कर दिया आपने, अरुणोद बन गया। अब इसके बाद आठ अष्ट से, आठ जाति नाम से आठ का आगम हो गया, ठीक है। क्या की संज्ञा करी बच्चा, आ और आ बच्चा। अब आठ के बाद में अच है कि नहीं है, दोनों के स्थान पर वृद्धि होगी तो क्या होगा, दोनों के स्थान पर वृद्धि होगी तो आ ही होगी, तो क्या बन गया आपका, आरणोत बन गया, ठीक है। पर इसमें आकाश सवर्ण दीर्घ भी तो लग सकता था, आकाश सवर्ण दीर्घ लग सकता था महोदय, पर लेकिन यहाँ पर जो ये जो विशेष इसमें भी रिजल्ट तो सेम ही आता, नहीं रिजल्ट तो सेम ही आता महोदय, पर लेकिन जो मैंने आपको बताया, जो सूत्र जहां पर प्राप्त होता है वहां पर उसे लगना ही होता है, चाहे दूसरे रूप, दूसरे मतलब की, इसे बोलते हैं पर्जन्य लक्षण। आपको पूर्व कक्षा में बताया था कि जले वृष्टि थले वृष्टि, तो जल में भी बारिश होती है और थल पे भी बारिश होती है। तो ये जो आपका आठष्ट सूत्र है, ये कहता है अच के परे होने पर, ठीक है ना। तो ये अच के परे होने पर ये कहता है, तो इसका मतलब क्या है कि अच में तो आ भी आता है, और जब आ और आ को मिलाएंगे तो वृद्धि आ ही होगी। तो ये भी तो कह सकते थे कि अच छोड़ देते, इच बना लेते, कि इच के परे पर वृद्धि हो जाए, और आ मिलने पर तो आकाश सवर्ण दीर्घ से दीर्घ हो ही जाता। पर सूत्र की अनुवृत्ति आ रही है, इसका मतलब आप उसमें आकाश सवर्ण दीर्घ लगने के बाद भी वही रूप बनेगा, और आठष्ट से भी वही रूप बन रहा है, तो क्या दिक्कत है। पर लेकिन ये बताइए, ठीक है, समझ में आया आपको महोदय? बाद में सूत्र आता होगा ना, ये दूसरा जो आया वो बाद में आता होगा ना, आकाश सवर्ण दीर्घ से बाद का नंबर होगा ना ये सूत्र का। अब जैसे ये मान लीजिए आपने आ प्लस धातु क्या थी आपकी, ईश धातु थी ना, ईश, आ प्लस ईश धातु है। अब यदि आप कहें इस सूत्र क्या है, अच परे होने पर क्या होता है, वृद्धि होती है। तो यहाँ पर पहले क्या प्राप्त है, यहाँ पर गुण प्राप्त है ना। अगर गुण होता तो क्या था, आ और ए ई मिलके ए बन जाता, पर इसने क्या कहा, वृद्धि हो जाए, तो आ और ई मिलके क्या होगा, अब वृद्धि होने पर आई होगा, ठीक है। अब इस सूत्र में अच बोला गया है, तो अच बोलने से अच में आ का भी ग्रहण है, अगर सवर्ण दीर्घ से भी वही रूप बनेगा, और वैसे भी आपका फिर वही रूप बनेगा, ठीक है। पर आप आठष्टा से ही यहाँ पर वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है महोदय। तो जस्ट लंग लकार में आ का आगमन जब भी होगा जब भी आजादी धातु होगी, अच्छा, और नहीं तो अ का होगा ना जी। ओके, हलादी होगा तो अ का होगा, आजादी होगा तो आ का होगा। हाँ जी। तो अब आप इनमें से आपको किशोर महोदय, आप कोई सी भी धातु उठाइए, मतलब ये जो आपको रूप दिख रहे हैं ना, इनमें से कोई सा भी रूप उठाइए और आप नेहा माने जी से पूछिए कि ये रूप आपका बना कैसे। ओके, अभी चलो सिंपल वाला लेते हैं, विधिलिंग का। अणुयाताम कैसा बना, सिंपल वाला सबसे। अरुणुयाताम, अरुणुयाताम या अरणवीयाताम? अणुयाताम, अरुणुयाताम कैसे बना बताइए नेहा माने जी। अरुणुयाताम, विधिलिंग लकार का कौन सा है, तो आताम यूहू, आताम, हाँ आताम आएगा उसमें, और आताम आएगा कि याताम आएगा? याताम, 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 याताम। अब याताम कैसा प्रत्यय आपका बताइए? ये है ना, तो अजाति अपित्त प्रत्यय है। याताम गौर से देखिए, याताम है, आताम नहीं, याताम है आपका। याताम, हाँ, ये हलादी अपित्त प्रत्यय है। हलादी अपित है, तो हलादी अपित प्रत्यय के पर मैंने क्या बताया था आपको? हलादी कुछ नहीं होगा, वो सिर्फ ये हो जाएगा,
जोड़ देंगे तो दोनों अर्नु का प्लस ज्वाइन कर लेंगे, हाँ ज्वाइंट कर जोड़ देंगे। देंगे। अर्नु प्लस याताम अर्नु प्लस याताम अर्नब अर्नुताम अर्नु याताम, अर्नु याताम। ठीक है। निकुंज महोदय, जी सर। अर्णवी याताम कैसे बना दूं? इसमें इयाताम है, इसमें ई है, इक परे होने पर हाँ, अर्णवी, क्योंकि यहाँ पर आपका बाद में क्या है, इयाताम है, इयाताम है, आजादी अपित है, तो क्या हो जाएगा आपको इक्वल एनर्जी से यण हो गया, आदेश, तो अर्णु प्लस इयाताम अर्णवी याताम, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार अर्णवीता ईता इयाताम ईरन ईथा इयाथाम ईध्वम ईया ईवहि ईमहि, ये तो सारे प्रत्यय कैसे आपके आजादी अपित है। तो आपको क्या करना है, यण आदेश करना है, तो अर्णवी या अर्णवीता अर्णवी याताम अर्णवीरन अर्णवीथाः अर्णवी याथाम अर्णवीध्वम अर्णवीया अर्णवीवहि अर्णवीमहि, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट धातु है आपकी, धातु क्या है, क्री धातु है। कौन सी धातु महोदय? क्री धातु, डुक्रिय करने। हाँ डुक्री करने। तो माता जी कह रही हैं, माता जी ने पुस्तक में लिखा है कि तनादि गण के क्री धातु में उ विकरण लगाकर 2 प्रकार के अंग बनाए जाते हैं। कितने प्रकार के अंग बनाए जाते हैं? 2 प्रकार के। एक बनाया जाता है करु और एक बनाया जाता है कुरु, ठीक है। अब ये कैसे बनाया जाता है तो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताइए कि क्री धातु है महोदय, और उसके बाद में क्री धातु के बाद में उ है, तो यहाँ पर कौन सा सूत्र लगेगा? उ आपका आर्धातु प्रत्यय है, तो बताइए कौन सा सूत्र लगेगा? नहीं पता? सार्वधातु अर्धातु तयो हो, वो अर्धातु कहता है कि नहीं कहता है? क्या कहता है? सार्वधातु और अर्धातु प्रत्यय के परस्पर इगंत अंग गुण होता है, तो गुण हो जाएगा, तो गुण होने में क्या हो जाएगा? कर, कर प्लस उ क्या बन जाएगा आपका? करू, करू बन जाएगा। तो माता जी कह रही है एक अंग क्या बनाना है आपको? करू बनाना है, ठीक है ना। और दूसरा अंग क्या बनाना है? कुरु। तो कुरु कैसे बनेगा आपका? तो आपका एक सूत्र है आपका, एक मिनट, अतो उपदायाः लगेगा ना? हाँ नहीं महोदय, अतो उपदाय नहीं। फिर सूत्र आता है आपका एक, आपको बनाना है कुरु बनाना है। क्या बनाना है? कुरु। कुरु। तो एक सूत्र आता है आपका, नित्यम करोते। नहीं महोदय, नहीं अत से रिलेटेड है, अतो उपदाया या कहाँ गया आपका वो? अतो उपदाया ये आ रहा है मोस्टली तो मेरे ध्यान में, वो पुस्तक में मिसिंग है। माता जी ने बताया था जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी। अत उपदाया, अत उत्सार धातु, अत उत्सार धातु के, ठीक है महोदय। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि उकारांत प्रत्यय यस्य अन्ते अस्ति तादृशस्य क्रि धातो अंगस्य अकारस्य कित गित प्रत्यय परे उकार आदेश भवति। तो कह रहा है कि उकारांत प्रत्यय यस्य अन्ते अस्ति, मतलब कि उकार तो आप सभी को पता ही है। उकारांत प्रत्यय मतलब कि उकार अंतिम में लगा है, ऐसा प्रत्यय क्रि धातु में, ठीक है। ऐसा प्रत्यय क्रि धातु में लगा है। तो देखिए यहाँ जो आपका करु है, इसमें उकार प्रत्यय अंत में लगा है कि नहीं लगा है? करु में आपका उकार प्रत्यय अंत में लगा है, ठीक है। और धातु कौन सी आपकी? क्रि धातु है। फिर से दोबारा घटाइए कि उकारांत प्रत्यय यस्य अन्ते अस्ति, उकार प्रत्यय जिसके अंत में है, ऐसी क्रि धातु, ठीक है, ऐसी क्रि धातु, उसके आ के स्थान पर क्या होता है? अंगस्य अकारस्य कित गित प्रत्यय उकार आदेश भवति। तो क्या कहता है? कित गित प्रत्यय पर क्या कहा महोदय इसने? कित गित प्रत्यय माने अपित प्रत्यय। हाँ, कित गित अपित मतलब कित गित बोला तो गित बोलने से अपित का ग्रहण भी हो जाएगा। मतलब वो कहता है
कि उकार अंतिम में है जिसके ऐसी कौन सी धातु होनी चाहिए, क्री धातु। उकार अंतिम में है जिसके ऐसी क्री धातु, उसके आ के स्थान पर उ होता है। तो क्री करु में आ है, उस आ के स्थान पे उ हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका, क्या हो जाएगा महोदय, कुरु। कुरु हो जाएगा। पर कब कहां बनेगा, केवल केवल कित गित प्रत्यय के परे होने पर, केवल कित गित प्रत्यय के परे होने पर। ठीक है, समझ में आया आपको। तो कित गित प्रत्यय के परे होने पर क्या बन जाएगा, कुरु बन जाएगा आपका। और जो यदि मतलब अपित प्रत्यय के परे होने पर कुरु बनेगा और पित प्रत्यय के परे होने पर क्या बनेगा, करु। ठीक है, समझ में आपको कि पित प्रत्यय परे होगा तो क्या बनेगा आपका, करु। और अपित होगा तो बाद में क्या बनेगा महोदय, कुरु। कुरु। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, दोनों में अंतिम में उ तो है ना, आपको उ से ही तो काम करना है। आप जो कार्य करते हैं किसको करते हैं, उ को ही तो करते हैं अंतिम वर्ण के स्थान पर। तो अब आप चलाइए, इसके रूप चलाइए महोदय। पित प्रत्यय आएंगे किशोर, करोति, करोसी, करोमी। ठीक है, गुण। हाँ, फिर करो तू, हाँ, करो तू, करु है तो करु को गुण कर दिया तो करो बन गया आपका। तो करो ती, करो शी, करो मी, फिर करो तू। अब कौन कौन से प्रत्यय बचे बताइए, ता और सा बचे। तो अकरोत अटकागम कर दिया, अकरोत और अकरो हो। समझ में आपको। उसके बाद आपको क्या करना है, आनी प्रत्यय, आनी प्रत्यय लगाना है। तो क्री धातु है, मतलब कुरु है, करु है, करु। तो करु को क्या करेंगे, गुण करेंगे तो क्या बनेगा, करो। करो, फिर अब आदेश कर देंगे क्या बनेगा, करव। करवा, करवानी, करवाणी, करवानी, करवावा, करवामा। बोलिए बोलिए, कौन बोलना चाहता है। करवानी, करवावा, करमामा। हाँ, ठीक है ना। अब ये देखते हैं ये धातु आपकी उभयपदी है कि उभयपदी नहीं है। ठीक है महोदय, तो केवल परस्मी पदी है। ठीक है ना। तो देखिए, हाँ, अब एक सूत्र आता है आपका। हाँ, अब आपने आजादी पित प्रत्यय बना लिए। अब हलादी अपित में मतलब अपित प्रत्यय, पित में तो आपका रूप क्या बना था, करु। अब अपित में क्या बनेगा आपका बताइए, कुरु। कुरु। अब जैसे ही आप, अब कुरु है तो इसको अपित प्रत्यय के बरन पर गुण होगा क्या, अपित प्रत्यय बरन पर गुण नहीं होगा। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। कुरुतः, कुरुथा, कुरुथा। ठीक है ना, इस प्रकार करना है। क्या करना है आपको, कुरुतः, कुरुथः, कुरुथा। ठीक है। अब देखिए, जैसे ही अब हमने देखा ही हमारी जो कुरु धातु है, कुरु धातु है, इसके बाद में हमने व प्रत्यय लाया। और कौन सा प्रत्यय लाया महोदय, म प्रत्यय। अब ये बताइए, जो ये जो कुरु धातु है ये उप्रत्यांत है कि नहीं है, और असंयोग पूर्व है। तो इसके उकार का लोप होना चाहिए विकल्प से कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। आपने सूत्र पढ़ाई, मैंने लोपश्चास्यान्यतरस्याम वो हो, क्या पढ़ाया था कि उप्रत्यांत असंयोग पूर्व उप्रत्यांत धातु के को व और म प्रत्यय के पर उसके उकार का विकल्प से लोप होता है। तो तुरंत सूत्र आ गया पाणिनि जी का, क्या आ गया, नित्यम करोते है। क्या आ गया महोदय, नित्यम करोते है। अब तक पिछला वाला जो सूत्र था वो क्या कहता था कि विकल्प से लोप करेगा, पर यह सूत्र कहता है कि व म से प्रारंभ होने वाले प्रत्यय परे होने पर नित्य लोप, कुरु के अंतिम उ का लोप विकल्प से ना होकर कैसे होगा, नित्य होगा। तो नित्य लोप हो जाएगा। तो जब जितने भी वा और मा प्रत्यय हैं उनके पर नित्य लोप हो जाएगा। तो क्या आपका कुरु प्लस वह था, क्या था, कुरु प्लस वह, तो उ का लोप हो गया नित्य। किस सूत्र से हुआ, नित्यम करोते है। उ का नित्य लोप होने पर क्या बन गया, कुर्वह कुर्मः, कुर्वहे कुर्महे, अकुर्वा अकुर्मा, अकुर्वहि अकुर्महि। ठीक है। अब देखिए सूत्र आया आपका, क्या है, ये च। अब ये च कह रहा है कि या परे होने पर भी लोप होता है। क्या परे होने पर होता है महोदय, ये यकार के परे होने पर भी
नित्य लोप होता है, यकार के परे होने पर भी नित्य लोप होता है। तो अब या के परे होने पर भी नित्य लोप कर दीजिए उकार का। तो कुरु प्लस याद था, यात तो उ का लोप हो कुर्यात। गया कुर प्लस याद कुर्यात, कुर्याताम याताम कुर्युहु, कुर्याहा कुर्यातम कुर्यात कुर्याम कुर्यावा कुर्यामा। तो आपको समझ में आया? यहाँ देखिए क्या लिखा है। अच्छा, ही प्रत्यय का लोप होगा कि नहीं होगा? ही प्रत्यय का यहाँ पर बताइए। नहीं होगा। नहीं होगा महोदय? गुरु यहाँ देखिए कुरु बना है, तो मतलब हो रहा है। हो रहा है। क्यों? सूत्र की शर्त क्या थी कि असंयोग पूर्व उकारांत हो, तो ही प्रत्यय का लोप हो जाता है। तो कुरु धातु आपके असंयोग पूर्व भी है और उकारांत भी है, तो ही प्रत्यय का लोप हो जाएगा। ठीक है ना? वा और माँ में नित्य विकल्प से प्राप्त हो रहा था, तो उसके लिए सूत्र उसको बना दिया, नित्य कर नित्यम दिया। करोते हैं, नित्य करने के लिए। पर ही प्रत्यय में तो कुछ नहीं कहा उन्होंने, मतलब ही का लोप हो जाएगा। तो अब आप इनमें से कोई ऐसा है जिसको इसके सारे रूप बनाने आ गए हो? लट लकार लोट लट लोट लंग और विधिलिंग सारे रूप है निकुंज महोदय? नहीं, वैसे मालूम तो है, लेकिन अभी आप पूछेंगे कौन से सूत्र से तो नहीं बता पाऊंगा। चलिए बस याद रखिएगा, व और माँ के पर होने पर नित्यम करो नित्यम लगाना है। लोप। ठीक है? और या के पर होने पर उ का लोप करने के लिए कौन सा लगाना है? ये च। ठीक है? और आपको सारा सूत्र पता ही है। ठीक है ना? अब आप मान लीजिए करु, आपका अंग क्या है? आपका करु। तो इसमें प्रत्यय को जोड़ें। ऐसा करिए, संचिता जी है क्या? हाँ महोदय। हाँ, तो अब आप इसके रूप बना सकती हैं, सारे रूप। प्रयत्न करती हूँ महोदय। हाँ, प्रयत्न करिए। हाँ, अंग हमारा कुरु है। करु पहले करु है। अच्छा, पित अंग प्रत्ययों में करु है। और अपित प्रत्यय में कुरु। ठीक है? ठीक है, तो हलादि पित प्रत्यय में अगर करु अंग है तो महोदय नहीं आ रहा है महोदय। आदि पित प्रत्यय में अंग हमारा क्या है? करु है। तो हाँ, कुछ नहीं करना है, मैंने गुण बताया होगा। आपको, हलादि पित प्रत्यय में गुण करना है, तो जी करो बन जाएगा। करु को क्या बन गया? जी, करो। तो अब करो सारे तो हलादि पित प्रत्यय को जोड़ दीजिए। हाँ, करोति पी करोति, करोषि शी करोषि, मी करोमि, फिर तू करोति तू करो तू, ता तत्ता। तो अ का आगम होगा तो अकरोत और अकरोहो, ठीक है? स का विसर्ग होगा। हाँ, अब यदि आजादी अपित प्रत्यय आया तो क्या करना है आपको? तो बस जोड़ देना है। तो आजादी पित में नहीं, अव होगा, अब आदेश कर देना है। अव तो आदेश होगा तो तो करो कुर्वह। नहीं, कुर्वह नहीं, करवा। करो है आपका। हाँ अब जी, करो को अब आदेश करेंगे तो क्या बनेगा? करव। करव। अब बताइए, जी, करव प्लस आनी करवानी, करव करवानी, प्लस आव करवाव, करवाम, करवाम, करवई करवावही करवामहि। करवामहै। है जी, ना? इसके परस्पर उभयपदी रूप चलते हैं इसके। अच्छा। ठीक है? फिर आप आता कह रहे थे है ना उभयपदी। अजादि अपित प्रत्यय। अजादि अपित प्रत्यय में यण करना है। हाँ, यण करना है। ठीक है? जी, तो क्या हो गया? कुरु प्लस आते आ गया, तो यण कर दिया तो क्या बन गया आपका? कुर्वाते। जी ठीक है? अब जी, और हलादी अपित में क्या करना है? जोड़ देना है बस। जोड़ देना है। तो जी, कुरुता तो कुरुथा। कुरुतः कुरुतः ठीक है? कुरुतः कुरुतः। हाँ, पर लेकिन अच्छा, वा माँ और या के परिवर्ण पर क्या करना है? नित्य से ऊ उकार का का लोप लोप करना करना है। है और किसके परिवर्ण ही पर? प्रत्यय है तो वहां पे ही का लोप करना है। हाँ, और ही प्रत्यय आएगा तो ही का लोप कर देना। ठीक है? जी जी, अब देखिए, जब उ और वा माँ और या का लोप किया तो क्या बना आपका? कुरु प्लस वाह कुरुवाह, कुरु प्लस महा कुरुमहा, करु। हाँ, ठीक है ना? और जब जी, या का लोप करेंगे तो कुरु प्लस यात कुरु। कुर्यात। हाँ ठीक है? अगर ये नहीं करते तो क्या बनता है यहाँ पर? कुरु यात बनता, कुरु यात। यात। जी, तो यहाँ पर क्या बनेगा? केवल कुर्यात। कुर्यात। ठीक है ना? जी, उकार का लोप हो गया तो कुर्यात हो गया। आप सभी को समझ में आया आज? यस। जी जी सर, महोदय। धन्यवाद। तो बहुत आप लोग अच्छी तरह। बोलते हैं ना महोदय, एक बार इसलिए पेज के ऊपर में जाएगा, एक बार एक पेज के ऊपर में।
ये वो अगले वाले में जहाँ वो सूत्र मिसिंग है ना, क्रू प्लस वो सबसे टॉप में और ऊपर सबसे ऊपर ये पेज के ऊपर। हाँ, तो यहाँ अपित प्रत्येक क्रू हाँ बस नहीं, ये अपित प्रत्येक क्रू प्लस वो इज इक्वल टू कुरु है ना, वहाँ पे जिसके पास बुक है वहाँ वो सूत्र लिख सकते हैं। तो अतः उत सार्वधातुके 64110 है ना, अतः उत सार्वधातुके है। और हाँ, तो मैंने अतो उपदाया लिखा था। नहीं, अतः उत सार्वधातुके। ठीक है, ये कहाँ लिखना है? ये यहाँ लिख लीजिएगा। अपित प्रत्यय जो है ना, अपित प्रत्यय क्री प्लस उ मिलके कुरु बना है। तो ये कुरु कैसे बना है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा कि अतः उत सार्वधातुके के द्वारा कुरु बनता है। ठीक है, तो जब भी आप रूप बनाने चलेंगे ना, आपके मन में प्रश्न आएगा कुरु कैसे बना, तो आप यदि ये लिखेंगे कि अतः उत सार्वधातुके सूत्र के द्वारा कुरु बनता है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब एक चर्चा करते हैं महोदय। ठीक है, एक छोटी सी चर्चा करते हैं। मैंने पूर्व कक्षा में वादा किया था कि मैं पढ़ाऊंगा इस चीज को। आप लोगों ने, काफी लोगों ने पढ़ा होगा कि हमें आत्मनेपद परस्मैपद का ज्ञान कैसे होता है। ठीक है, तो सूत्र, पहला सूत्र आता है आपका आत्मनेपद का ज्ञान कराने के लिए। सूत्र है आपका अनुदात्तंगित आत्मनेपदम। ठीक है, अब देखिए, ज्यादा किसी को कोई टेंशन नहीं लेनी है, आराम से। पहले तो रूप बना रहे थे तो रूप में भी दिमाग लगाना पड़ रहा था, अब बस आराम से शांत बन करके आपको आराम से सुनना है। अब ये सूत्र कहता है अनुदात्तंगित आत्मनेपदम। तो धातुओं में आत्मनेपद हो कि ना हो, इसका विचार आपको कौन करवाता है महोदय? यह सूत्र करवाता है। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि ये धातु हमारी आत्मनेपद में चलेगी या परस्मैपद पद में चलेगी या उभय पद में चलेगी। आप लोग प्रश्न करते हैं, काफी लोग करते हैं, नहीं करते? तो उसका प्रश्न का उत्तर ये है कि आपको आत्मनेपद में कौन कौन से धातु हैं, मतलब आत्मनेपद में धातु क्यों चल रही है, यह धातु आत्मनेपद में क्यों चल रही है, इसको बताने के लिए सूत्र आपका क्या है, अनुदात्तंगित आत्मनेपदम। तो इस सूत्र की दो शर्तें हैं। ठीक है, दोनों में से यदि कोई भी शर्त घटती है, दोनों में से कोई भी शर्त एक घटती है, तो आपको आत्मनेपद का प्रयोग करना है। ठीक है, तो पहला बोला है अनुदात्तंगित। तो अनुदात्तंगित मतलब आपको समझना है, यहां पर लेना है आपको अनुदात्तेत। क्या लिखना, क्या लेना है आपको? अनुदात्तेत। अनुदात्तेत माने होता है कि जहां अनुदात्त की इत संज्ञा हुई हो, उसको क्या कहते हैं महोदय? अनुदात्तेत। तो अनुदात्त प्लस इत। ठीक है, ये देखिए, अनुदात्त प्लस क्या, अनुदात्त प्लस इत है। अब इन दोनों में क्या होगा, गुण करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका? अनुदात्तेत। तो मतलब अनुदात्त चिन्ह की इत संज्ञा हुई हो। ठीक है ना, अनुदात्त चिन्ह की इत संज्ञा हुई हो। अब कहते हैं कि अनुदात्त चिन्ह की इत संज्ञा किस सूत्र के द्वारा होती है, तो कहते हैं जिस सूत्र के, तो अनुदात्त किसके, अनुदात्त जो इत्यादि जो स्वर होते हैं वो किस सूत्र, किस में लगते हैं बताइए पहले? स्वर में लगते हैं, व्यंजन में लगते हैं? स्वर में। तो यदि आप स्वर की इत संज्ञा करेंगे तो अनुदात्त चिन्ह की भी इत संज्ञा होगी कि नहीं होगी? समझ में आया मैंने क्या कहा? हाँ, तो उसमें भी अनुनासिक से ही होगी क्या? नहीं, हाँ देखिए, जैसे ही मान लीजिए, हाँ धातु पाठ है, ठीक है, अब ये वनु याचने धातु है आपकी, दिख रही है आप सभी को? वनु याचने धातु में ऊ की संज्ञा होगी कि नहीं होगी बताइए पहले? हाँ, वो तो अनुनासिक से हो जाएगी। हाँ, पर ऊ की संज्ञा करी तो ऊ के नीचे कौन सा स्वर लगा हुआ है? अनुदात्त स्वर लगा कि नहीं? स्वर लगा हुआ है, ऊ के नीचे अनुदात्त स्वर होता है।
सबसे पहले आप लोग समझिएगा, यदि क्या कहते हैं, अगर एक लेटा हुआ डंडा हो, इस प्रकार का डंडा हो स्वर के नीचे, तो उसको कहते हैं अनुदात्त स्वर। क्या कहते हैं? जिसको नहीं पता उसको समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं, ठीक है। और जब अनुदात्त स्वर किसको कहते हैं? जब नीचे स्वर के नीचे ही डंडा हो, जब स्वर के ऊपर एक खड़ा डंडा हो। कैसा डंडा हो महोदय? खड़ा डंडा, तो उदात्त। नमो नमः मनीष महोदय। हाँ जी बोलिए। नहीं नहीं, आपका आवाज नहीं आया इसलिए। अच्छा, स्वरित। एक मिनट उसका सिंबल लिया था, एक मिनट पहले। ऊपर होने से तो उदात्त होगा ना, नीचे होने स्वरित स्वरित। हाँ किशोर महोदय सही कह रहे हैं बिल्कुल। तो जब नीचे स्वर हो ऐसा हो, ठीक है। और यदि स्वर के ऊपर ऐसा हो, ऐसा डंडा हो, तो इसको क्या कहते हैं? हम स्वरित कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? स्वरित। स्वरित। और जिसके ऊपर, जिस स्वर के ऊपर ना तो नीचे डंडा हो ना ऊपर डंडा हो, उसको क्या कहते हैं? हम उदात्त। क्या कहते हैं? उदात्त, ठीक है। तो जिसको डंडे नहीं पड़े वो उदात्त है। हाँ, जिसमें कोई भी डंडा ना हो, ना तो ऊपर डंडा हो ना नीचे डंडा हो, ठीक है ना। हाँ, उसको उदात्त कहते हैं। अब यहाँ देखिए, तो मुनीष महोदय ये उच्चारण के भेद हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, वो स्वर वैदिक प्रक्रिया जब हम करते हैं ना वेद में, हाँ जी, तो स्वर होते हैं, स्वर उदात्त अनुदात्त स्वरित स्वर होते हैं, ठीक है। तो इस उन उदात्त अनुदात्त स्वरित के द्वारा आपको आगे चल करके पता लगेगा कि इन स्वरों के द्वारा ना बहुत अर्थ बदल जाता है। कहते हैं कि नाम या मंत्रो ही न स्वतो वर्णतो वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह सवाग वज्रो यजमान मिस्ति यथेंद्र शत्रु स्वरतो बधाता। तो कहते हैं कि एक कोई पता नहीं, नाम याद नहीं मेरे को कौन था, तो वो यज्ञ करवा रहे थे। किसको मारने के लिए? इंद्र को मारने के लिए यज्ञ करवा रहे थे, ठीक है। अब मंत्र बोले जा रहे थे कि इंद्र को मारने के लिए पुत्र, क्या कहते हैं, पुत्र उत्पन्न हो। कैसा पुत्र उत्पन्न हो संचिता जी? कि जो इंद्र को मारे जी, ठीक है। और मंत्र जो वो बोल रहे थे वो बिल्कुल सही बोल रहे थे। उसमें क्या करा उन्होंने? बस स्वर गलत बोल दिया। क्या कर दिया उन्होंने? स्वर गलत बोल दिया। तो स्वर गलत बोलने से क्या वो चाहते थे कि ऐसा पुत्र हो जो इंद्र को मारे। अब स्वर गलत हो गया तो क्या हो गया कि ऐसा पुत्र उत्पन्न हो जो इंद्र के द्वारा मारा जाए, जो इंद्र के द्वारा मारा जाए, ठीक है ना। तो देखिए स्वर गलत होने पर कितना बड़ा हो सकता है काम, अर्थ बदल गया, पूरा अर्थ बदल जाता है। तो आगे चल करके आपको पता लगेगा कि स्वर के चेंज होने पर अर्थ का चेंज हो जाता है। इसलिए वेद में कभी भी यदि किसी स्वर के नीचे आप, तो लगाने से पहले हम कभी मतलब देखते हैं कि कहीं स्वर गलत लगा होता है ना, और हमारे गुरुजी कुछ और पढ़ा रहे हैं और लिखा उसमें कुछ गलत है, तो उसके नीचे हम मार्क करने से पहले हम 100 बार सोचते हैं। कई पुस्तकों में देखते हैं कि इसके नीचे स्वर है क्या, है ना। तो एक स्वर को मार्क मतलब कि स्वर में आप चेंजेस नहीं कर सकते कभी भी, ठीक है ना। स्वर में यदि आप चेंज करोगे तो अर्थ बदल जाएगा। तो उच्चारण भी बदल जाता होगा। उच्चारण, हाँ, हस्त स्वर बदल जाता है महोदय, और स्वर उच्चारण भी बदल पाता है, पर लेकिन वो फिर बहुत कम लोगों को समझ में आता है फिर उसका। जैसे आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग जब मंत्र बोलते हैं हमको समझ में आ जाता है, हमारे गुरुजी लोग समझ लेंगे जिन्होंने वेद पढ़ा होगा। हाँ जी, आप लोग जब मंत्र बोलते हैं तो हाथ को ऐसे ऐसे घुमाते हैं ऊपर नीचे, वही है क्या? हाँ बिल्कुल, वो केवल यजुर्वेद में वो स्केल दिखाता है कितना स्केल में जा। हाँ, वो यजुर्वेद में करते हैं। तो आगे कभी इसके ऊपर चर्चा करूंगा, ठीक है। तो आपको मतलब कि कैसे किस कारण से ऊपर स्वर ले जाते हैं, किस कारण से हम नीचे स्वर ले जाते हैं, किस कारण से बीच में रहता है स्वर, ठीक है ना,
वो उदात्त अनुदात्त स्वरित की ही बात है, पर अभी हमें यहाँ पर केवल इतना समझना है कि क्षणु में ऊपर क्या है आपका, क्षणु में जो ऊ है, ये जो स्वर होते हैं ये किसमें होते हैं, केवल आपके किसमें होते हैं महोदय, केवल स्वरों में ही होते हैं। जो स्वर होते हैं आपके, जो हम लोग कहते हैं ना उदात्त स्वर है, अनुदात्त स्वर है, तो मतलब स्वर मतलब कि स्वर होते हैं आपके जो आ ई उ इत्यादि जो स्वर होते हैं उनके अंदर ही ये स्वर, ये चिन्ह होते हैं आपके, ठीक है। अब देखिए क्षणु में जो आपका ऊ है, इसके ऊपर खड़ा डंडा है, तो ये आपका कैसा स्वर होगा बताइए, स्वरित। स्वरित, ठीक है। और वनु में देखिए, वनु में भी ऊ है, उसके नीचे लेटा हुआ डंडा है, तो कैसा स्वर है आपका, अनुदात्त। अनुदात्त, ठीक है। और देखिए वह है आपका वनु में वह, वह में आ है, वह में आ है कि नहीं है, तो ये वह में जो आ है ये कैसा स्वर वाला है, यदि आप पूछेंगे तो कौन सा स्वर होगा, उदात्त। ये जिसके ऊपर कोई स्वर ना हो उसको क्या कहते हैं हम, उदात्त स्वर कहते हैं। जिसे डंडे ना पड़े वो उदात्त है। हाँ, जिसको डंडे ना पड़े वो उदात्त है। और अगर जिसको खड़ा वाला डंडा पड़े तो वो क्या है आपका, स्वरित है। और जिसको लेटा डंडा पड़े उसको क्या है, अनुदात्त है, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आ गया। अब कह रहे हैं सूत्र क्या कह रहा है कि अनुदात्त की इत संज्ञा हुई हो, तो वनु में आपने ऊ की संज्ञा करी, जब आप ऊ की संज्ञा करेंगे तो आपका जो ऊ के नीचे जो स्वरित ऊ आपका अनुदात्त स्वर था उसकी इत संज्ञा होगी कि नहीं होगी बताइए, जी होगी, होगी। तो अब ये जो वनु आपकी धातु है ये कैसे धातु है, अनुदात्तेत धातु है। कैसे धातु है महोदय, अनुदात्त। अर्थात अनुदात्त की इत संज्ञा हुई है कि नहीं हुई है, हुई है। तो सूत्र कहता है कि अनुदात्तंगित आत्मनेपदम कहता है कि यदि अनुदात्त की इत संज्ञा हुई हो तो आत्मनेपद का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है महोदय, आत्मनेपद। देखिए यहाँ पर जो आपकी धातु है अनुदात्त, तो क्या कहते हैं, वनु में जो आपका वनु याचने है, इसमें अनुदात्त की इत संज्ञा करिए आपने, करिए नहीं करिए, तो ये धातु आपकी कैसे आत्मनेपद में चल रही है, केवल समझ में आपको, वनुते वनुते मनुते ऊपर में भी है, पर लेकिन शणु धातु नहीं चल रही आपकी, इसमें भी ऊ की संज्ञा है, इसमें भी ऊ की संज्ञा है, इसमें भी ऊ की संज्ञा है, पर लेकिन इन दोनों मनु और वनु में अनुदात्तेत है। कैसा है आपका, अनुदात्तेत होने के कारण अनुदात्त स्वर की संज्ञा हुई हो, वो धातु केवल किसमें चलती है, आत्मनेपद में चलती है, ठीक है। पर आपको यहाँ माता जी की पुस्तक में तो देखने को मिल जाएगा, पर आपको हर जगह स्वर देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना, समझ में आपको। अब एक और इन्होंने बोला, क्या बोला इन्होंने, अनुदात्त गित। गित मतलब कि नकार की इत संज्ञा हुई हो, तो जिस धातु में न की इत संज्ञा होगी तो उस वो धातु भी आपकी कैसे चलेगी, आत्मनेपद में चलेगी। किसमें चलेगी महोदय, आत्मनेपद, आत्मनेपद में चलेगी। तो देखते हैं कि हमें कोई ऐसी धातु मिले जिसमें न की संज्ञा हुई हो। शिंग धातु आएगी ना, शिंग धातु, शींग सार्वधातु की गुणा। हाँ, तो देखिए अदादिगण में आएगी। हाँ, तो यहाँ देखिए, यहाँ मिलेगी आपको शींग धातु का है, ये देखिए यहाँ मिल गया आपको। धातु क्या है आपकी, गांगतऊ, दिख रही है आपको, गांगतऊ। अब गांगतऊ में नेहा माने जी देखिए कि गांगतऊ में न की संज्ञा होगी कि नहीं होगी, किस सूत्र से होगी बताइए, हलंत्यम से आपने न की संज्ञा कर दी। अब न की संज्ञा हुई है, इस कारण से क्या है, ये धातु भी आपकी किसमें चलेगी, आत्मनेपद में चलेगी, ठीक है ना, समझ में आपको। यदि न की संज्ञा हुई हो या फिर अनुदात्तेत हो, तो यदि अनुदात्तेत हो अथवा नित हो तो धातु आपकी कैसे चलती है, आत्मनेपद में। आप सभी को पता लगा। अब देखिए आगे जाके जब हम गए, इंग धातु है, इंग में गांव की संज्ञा हुई है कि नहीं हुई है, तो किसमें चल रही है, आपकी आत्मनेपद में चल रही है, ठीक है। शींग देखिए, शींग में भी गांव की संज्ञा हुई है, तो किसमें चल रही है, आत्मनेपद में चल रही है, नहीं चल रही है,
आम। ठीक है, और देखते हैं कहीं लिखे तो। अब देखिए आस उपवेशने, धातु क्या है आपकी? आस उपवेशने। इसमें किसकी संज्ञा हो रही है? अनुदात्त स्वर की। अंदात्तेत है, अंदात्तेत है। है। इसका मतलब क्या है? आपकी आत्मने पद में चलेगी केवल। समझ में आपको? किसमें चलेगी आपकी? आत्मनेपद। आत्मनेपद में। इसी प्रकार वस धातु में भी आपकी अंदात्तेत है, तो आत्मनेपद में चलेगी। चक्षिंग में ङ की संज्ञा है, तो न की संज्ञा में आत्मनेपद में। ठीक है ना? ईश में देखिए, ईश में भी आपकी अंदात्त की संज्ञा है, तो आपकी किसमें चलेगी? ईश में अंदात्तेत है, इसलिए आत्मनेपद में चलेगी। समझ में आ गया आपको सभी को? जी। आप लोग की आज तो छुट्टी है थोड़ा देर, और इसलिए मैं करवा रहा हूं। अब देखिए इसके बाद एक सूत्र आता है। अब आपको कैसे पता लगे उभयपदी धातु होगा? कैसे पता लगे उभयपदी धातु होगा? सूत्र है आपका, लंबा सूत्र है, नाम बता देता हूं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। स्वरित यतः कर्तव्य प्राय क्रियाफले। ठीक है ना? 1372 स्वरित ये रहा 1372। ठीक है, हाँ। तो देखिए सूत्र दिख रहा है आपको? अब दिख रहा होगा आप सभी को। तो ये सूत्र है आपका, स्वरित यतः कर्तव्य प्राय क्रियाफले। नहीं दिख रहा है, सूत्र नहीं दिख रहा है अभी। अभी दिखेगा मुझे। अभी जरा बड़ा कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं। हाँ अभी दिख रहा है, चाहता हूँ बहुत बड़ा हो गया। हाँ, तो देखिए सूत्र आपका स्वरित यतः कर्तव्य प्राय क्रियाफले। तो ये सूत्र कहता है आपकी स्वरित का है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्वरित से क्या समझना है महोदय? स्वरितेत, कि जिन धातुओं में स्वरित स्वर की इत संज्ञा हुई हो, वो धातु क्या कहलाती है? स्वरितेत कहलाती है। और ऐसी धातुओं से ऐसी धातुओं से कौन से पद लगे? तो कहते हैं ऐसी धातु उभयपदी होती है। कैसी होती है? उभयपदी। मतलब कि जिस धातु में स्वरितेत, जो धातु स्वरितेत होगी वो धातु इसमें चलेगी, उभयपदी होगी। ठीक है, तो देखिए आप द्विश धातु दिख रही है आपको ऊपर? द्विश अप्रीतौ। हरिओम। हाँ महोदय। द्विश अप्रीतौ धातु है, इसमें बताइए किसकी संज्ञा हुई है? आ की संज्ञा हुई है ना? आ की संज्ञा हुई है। और ये आ कैसा है आपका? स्वरितेत है। स्वरितेत है कि नहीं है? स्वरितेत है। तो मैंने क्या कहा आपसे कि जो धातुएं आपकी स्वरितेत हो, अर्थात जिन धातुओं में स्वरित की इत संज्ञा हुई हो, वो धातु कैसे चलती हैं? उभयपदी। मनीष सर, हाँ मनीष सर वो द्वि के नीचे भी एक है ना, द्वि के नीचे भी उन्होंने वो अनुदात्त का किया हुआ है ना, द्वि। हाँ, द्वि के नीचे अनुदात्त किया है, पर ये जो आपका द्वि के नीचे अनुदात्त है, इसकी इत संज्ञा नहीं होगी। होगी क्या इसकी इत संज्ञा? उसकी तो नहीं होगी, लेकिन वो फिर वो क्यों, इसका मतलब क्यों लगाते हैं वो, उसका कुछ है एक्सप्लेनेशन? हाँ, बहुत उसका एकाच उपदेशेनुदात्तात्। जब आप इडागम पढ़ेंगे ना, इडागम, तब आपको इस वाले अनुदात्त की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना आपको? धन्यवाद। ठीक है, तो आपको किसका स्वर लेना है कि आपको अभी केवल इतना समझना है कि जिस स्वर की आप इत संज्ञा कर रहे हैं वह स्वर आपका अनुदात्त है या स्वरित है। ठीक है ना? तो यदि आपकी जिस वर्ण की इत संज्ञा कर रहे हैं, जिस स्वर की इत संज्ञा कर रहे हैं, यदि वो स्वर आपका कैसा है? स्वरित है, तो वो धातु कैसे चलेगी? आपकी उभयपदी चलेगी। समझ में आया आपको? हरिओम। हाँ समझ गया सर। और एक और है, अब और एक और पहचानने के लिए क्या है? यतः। यतः माने महोदय? ईद की स्वर इस संज्ञा हुई है, मतलब यहाँ की। या की, यदि या की संज्ञा हो रही है धातु में, तो क्या हो जाएगा? वो धातु भी आपकी उभयपदी होगी। होगी कि नहीं होगी? तो देखिए
हाँ अभी देखिए शीय बंधने दिख रही है आपको सभी को? हाँ शीय बंधने, अभी शीय बंधने में यहाँ की संज्ञा हुई है कि नहीं हुई है? तो यहाँ की संज्ञा हुई है, तो यहाँ की संज्ञा उनसे कि धातु आपकी कैसी हित है, और हित होने के कारण क्या है, ये धातु उभयपदी है। अब मैंने आपसे पूछा था कि जो डुक्रीय करणे धातु परस्मैपदी है या उभयपदी है, तो आप लोगों ने बोला था परस्मैपदी है, ठीक है। तो आपने देखिए आप इसको बोले डुक्रीय, आप अंतिम में यहाँ बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, बताइए। और आप यहाँ की इत संज्ञा कर रहे हैं, यहाँ की इत संज्ञा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये धातु आपकी कैसी है, उभयपदी है। उभयपदी है नहीं कि यहाँ की, अब देखिए श्रीय धातु है, प्रिय देख लीजिए, प्रिय है आपकी, प्रिय तर्पणे, यहाँ की संज्ञा हुई है तो उभयपदी है, प्रीणाति प्रीणिते, प्रीणाति प्रीणाते। श्री धातु भी आपकी उभयपदी होगी क्योंकि यहाँ की संज्ञा हुई है। डुक्रिय आए आपकी, डुक्रिय द्रव्य विनिमय, तो प्रीणाति बनता है जिससे, इसमें भी यहाँ की संज्ञा है, स्कुई में भी यहाँ की संज्ञा है, इसलिए क्या है, उभयपदी है। तो आपको समझ में आया सभी को? और देखिए आप स्वरित की बात करना चाहेंगे, स्वरितेत की, तो देखिए ग्रह धातु है आपकी, ग्रह उपादाने, देखिए ग्रह उपादाने, ग्रह उपादाने में आपका क्या है, जो हा में जो आ है ये आपका स्वरितेत है कि नहीं है? इस कारण से क्या हो गया आपका, ये धातु उभयपदी होगी। समझ में? अब एक चीज करते हैं, उसके बाद एक और सूत्र आएगा जो परस्मै पद का ज्ञान कराएगा, ठीक है ना। तो आपको जिन लोगों को स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और जिनको अभी जब मैं बताऊंगा तब लेना, ठीक है आपको। तो एक मिनट, जो धातु अंदात्यत हो और अंगित हो, ठीक है, तो वो कैसी होंगी, आत्मनेपदम, आत्मनेपद में चलेगी, ठीक है ना, आत्मनेपदम। ठीक है, जो धातु आपकी कैसी होगी, स्वरितेत होगी, स्वरितेत होगी, और कैसी होगी, हित होगी। वो धातु आपकी कैसे चलेगी, उभयपदी, ठीक है, उभय पद में चलेगी, मतलब ठीक है, उभय पदम मतलब उभय पद में चलेगी, ठीक है। और अब कहते हैं कि इन कितनी शर्तें आपकी घटाने की, एक अनुदात्तेत, दूसरा ङित, तीसरा स्वरितेत, चौथी ङित। अब कहते हैं शेषात कर्तरी परस्मै पदम, कि कहते हैं कि इन चारों से जो भिन्न हो, इन चारों से जो भिन्न हो उनसे कौन सा क्या कौन सा पद लगेगा, परस्मै पद, ठीक है। तो इन चारों से क्या होना चाहिए, भिन्न होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए या तो यदि अनुदात्तेत ना हो, ङित ना हो, स्वरितेत ना हो और ङित ना हो, ठीक है ना, तो क्या होगा, धातु किसमें चलेगी, परस्मै पद में चलेगी, ठीक है ना। अब लेते हैं, अब देखिए कुछ खच धातु है, धातु क्या है, खच, इसमें आ की संज्ञा हो रही है। अब देखिए जो आपकी आ है ये आपका अनुदात्तेत है क्या, नहीं, स्वरितेत है नहीं, ङित है नहीं, और ङित भी नहीं है, ठीक है ना, मतलब कि चारों नहीं है, तो ये धातु आपकी कैसे चलेगी, परस्मैपदी, ठीक है। हेठ धातु में भी देखिए ये आपकी धातु कैसी है, उदात्तेत है, कैसी है, मतलब उदात्त की संज्ञा हो रही है इसमें। ये धातु ना तो आपकी अनुदात्तेत है ना स्वरितेत है, कैसी है, उदात्तेत है, तो इसका मतलब ये धातु कैसे चलेगी,
परस्मी पद में, ठीक है ना। और देखिए हाँ, अब ये दाप धातु है, कौन सी धातु महोदय? अब दाप में पा की संज्ञा हुई है कि नहीं हुई है? लंतम से पा की। अब यहाँ पर ना तो ये आपकी पा की संज्ञा हुई है केवल, ना तो ये अनुदात तेत है, ना स्वरितेत है, ना ही हित है और ना ही हित है, क्या होगी? शेष हो गई। इन सब चारों से परस्मी पद, ठीक है। आप लोग पूछते थे ना कि धातु आपने डुक्रिय बोली या फिर ये जो इन सब में यहाँ है, अब आपको पता लग रहा है कि पानी जी ने ये यहाँ पढ़ा है, यहाँ पढ़ा है या फिर यहाँ पढ़ा है, इनका प्रयोजन क्या है आपका? ये परस्मै पद और आत्मनेपद के लिए, आपने परस्मै पद और आत्मनेपद को समझने के लिए, ठीक है। और अब कहेंगे यदि पा को पढ़ने का प्रयोजन क्या है, तो पा को पढ़ने का भी कुछ ना कुछ प्रयोजन होगा, क्योंकि पाणिनि जी एक भी वर्ण एक्स्ट्रा कभी कहीं नहीं पढ़ते। अगर उन्होंने पढ़ा है इसका मतलब कोई ना कोई तो प्रयोजन होगा ही उसका, ठीक है ना। और देखिए इसमें भी देखिए द्रा धातु है, द्रा में कुछ नहीं है, किसी की भी संज्ञा नहीं हो रही। अब जब किसी की भी संज्ञा नहीं हो रही है तो किसमें परस्मै पद में चलेगा, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया था कि या तो स्वरितेत हो अथवा कैसी हो, आपकी कैसी हो, यित हो, तो धातु आपकी कैसी रहेगी? उभयपदी होगी। उभयपदी। अब इसमें बोला स्वरितेत, स्वरितयतः कर्तव्य प्राय क्रियाफले। अब कह रहे महोदय, हाँ जी, वो दा में आड़ा डंडा है ना? क्या? नहीं, वो तो है, पर लेकिन उसकी संज्ञा हो रही है क्या? नहीं, संज्ञा नहीं हो रही ना, ईद संज्ञा नहीं हो रही है ना। हाँ, ईद संज्ञा होना भी जरूरी है। ईद संज्ञा हो रही है तो ये होते हैं। हाँ, ईद संज्ञा होगी तभी आपको अनुदात्तेत स्वरितेत इसीलिए बोला गया है, ठीक है ना। हाँ, तो अब चलते हैं, मैं आपको बता रहा था कि जब आपकी उभयपदी धातु होती है, मतलब जो स्वरितेत हो अथवा कैसी हो, यित हो, तो अब आपको मैंने बताया था गृह्णाति गृह्णीते, गृह्णाति गृह्णाते, ठीक है, ये रूप बनेंगे। पर लेकिन आपको एक चीज यहाँ पर ध्यान देनी है कि जब इस क्रिया का फल आपको मिलेगा, ठीक है, इस क्रिया का फल आपको मिलेगा तो आत्मनेपद का प्रयोग करना है, और इस क्रिया का फल किसी दूसरे को मिलेगा तो क्या करना है आपको? परस्मै पद। परस्मै पद, ठीक है। जैसे मतलब ग्रहण करता है, स्वीकार करता है, ठीक है। अब मैंने मान लीजिए मैंने निकुंज महोदय को कोई चीज दी और निकुंज महोदय ने क्या बोला? गृह्णामि। तो महोदय ग्रहण तो कर रहे हैं, पर किसके लिए कर रहे हैं? किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? किसी दूसरे के लिए कर रहे हैं। अब ले लीजिए ते आते, अब ते आते, अब ए वहे महे ए बोला तो गृहणा प्लस ऐ गृहणई हो गया आपका। अहम गृहणई, तो क्या बोलेंगे कुंज महोदय? मैं ये ग्रहण कर रहा हूँ और इसका फल किसको मिलेगा? अपने मेरे को मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया? अब आप लोग प्रश्न करते हैं, कुछ लोग कभी भी प्रश्न करते हैं कि पठती, तो पठती केवल परस्मै पद में चलता है, तो आपकी जो धातु परस्मै पद हो और आत्मनेपद हो, आपको वहां पर केवल जो केवल परस्मै पद हो, जो केवल आत्मनेपद हो, आपको वहां पर ये विचार नहीं करना, क्योंकि पठती में जो बनता है पठती, यदि आप बोलेंगे पठती, अरे ये तो परस्मै पद है, मतलब वो पढ़ता है, किसी दूसरे के लिए पढ़ता है क्या? नहीं, व्यक्ति किसके लिए पढ़ता है? अपने लिए पढ़ता है। पर लेकिन यदि आप बोलेंगे आप तो परस्मै पद का प्रयोग कर रहे हो, तो क्या कहना है आपको कि ये जो आपका विचार है अपने लिए और दूसरे के लिए, आपको ये केवल कहाँ करना है? उभयपदी धातुओं में करना है, ठीक है। आप सभी को समझ में आया? मनीष जी, मेरा एक क्वेश्चन था। हम लोग जनरली यूज करते हैं प्रेषते, प्रेषते तद, प्रेषते उसका आत्मनेपदी रूप बनता है। हाँ। तो हम लोग तो हमेशा जैसे ग्रुप में भेजना हो या कुछ भी भेजना है तो प्रेषयामी लिखते हैं हम लोग। हाँ। तो उसका क्या संदर्भ है? तो आत्मनेपदी रूप चलते हैं तो प्रेषयामी कैसे हो गया उसमें? उभयपदी तो नहीं है ये। कौन सी धातु आपकी? प्रेष, प्रेष, प्रेषते उसका रूप बनता है आत्मनेपदी में। भेजना के अर्थ में? हाँ, भेजना के अर्थ में। अब प्रेष धातु है आपकी, आप बोल रहे प्रेषते,
और फिर उसमें क्या बोलते हैं महोदय, अलग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, प्रेषयामी। प्रेषयामी, हाँ ठीक है, तो इसमें आप निच लगा रहे हैं ना, निच लगा दिया आपने। प्रेष गतो, हाँ, गतो यत्ने। देखिए यामी कहाँ से आई, यह कहाँ से आ गया आपके इसमें। तो यामी मतलब कि इसमें आप कोई और प्रत्यय भी लगा रहे हैं, जिससे मतलब परस्पर पद में शन प्रत्यय लगा। तो अगर आप शन प्रत्यय लगाएंगे तो आपका प्रेष्यते, प्रेष्यते बनता है आपका, प्रेष्यते। हाँ, तो हम वही बोल रहे हैं, यहाँ हम लोग गलत बोल रहे हैं या इसमें कुछ प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ रहा मुझे। ये मैंने बहुत बार चेक किया है, लेकिन हमेशा मुझे आत्मनेपद ही मिला है प्रेषते में। टू गो जिसको बोलते हैं इसमें। धातु एक मिनट धातु बताइएगा। प्रेषों धातु नहीं, उसको हमने नीच लगाए हेतुमती च से, इसीलिए उसको प्रेषयामी हुआ है। धातु से नीच लगाएंगे तो प्रेषी, प्रेषे, प्रेषय और प्रेषय प्लस आमी, प्रेषयामी हो जाएगा आपका। तो हेतुमती च से है नीच, हेतुमती च से ही आपने नीच लगाया होगा। ठीक है महोदय जी। आज का आपको समझ में आया? जी सर। ये जो आप इसका आप ले सकते हैं, इसकी फोटो ले सकते हैं आप। अनुदात्तेत गीता आत्मनेपदम स्वयतेत गीता उभय पद, और इन चारों से भिन्न होगा तो परस्मै पद। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा दिमाग में हमेशा। ठीक है, तो आज की कक्षा पूर्ण करते हैं। अब हमारे कितने लकार हो चुके हैं, कोई बता सकता है क्या? लकार तो 4 ही हैं। लकार तो 4 ही हुए हैं। कितने गण हो चुके हैं? तनादि, क्रयादि बाकी है। 6 गण हो चुके हैं महोदय। हाँ, क्रयादि और ज्योत्यादि बाकी है। क्रयादि, अदादि, है ना, और अदादि, ज्योत्यादि और एक और है रुदादि। आपके 4 गण बचे। अब आपके 4 गण बचे। ठीक है ना, अब मैं अगली कक्षा में विचार करता हूँ कि क्या कौन सा गण स्टार्ट करें। ठीक है ना, या फिर माता जी की पुस्तक में देखता हूँ कौन सा, शायद क्रियादि गण दिया है ना मतलब। इसके बाद में क्रियादि गण ही है। हाँ, तो पहले कल क्रियादि मतलब अगली कक्षा में क्रियादि गण करेंगे और उसके बाद हम प्रारंभ करेंगे अदादि गण को। ठीक है महोदय, तो अदादि गण प्रारंभ होने से पहले मैं आपको कुछ संधियां पढ़ाऊंगा। ठीक है महोदय, चलिए आगे कक्षा ही रखते हैं। आप लोग धन्यवाद। 23 मिनट एक्स्ट्रा लिए मैंने आज छुट्टी होने के कारण। अरे हम लोग का ही फायदा हुआ ना सर इसमें। धन्यवाद महोदय, धन्यवाद। कुछ नया सीखने को मिलता है। बहुत अच्छी तरह से समझा हम लोग। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद धन्यवाद महोदय।